मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जाने जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे चुन्ने मुन्ने। जल्दी से फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आगे इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल, फटाफट से आ जाओ। क्या हाल है, सब मस्त, सब तंदुरुस्त? जल्दी से बताओ फटाफट से। हेलो बेटा जी, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है ना? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कल की अगर हम बात करें, कल हमने एक चैप्टर खत्म किया था, शुरू नहीं किया था, खत्म किया था। और कल जो चैप्टर था हमारा भारत आकार और स्थिति भूगोल का, एक बहुत ही प्यारा चैप्टर था जिसको हमने कंप्लीट किया। आज हम अर्थशास्त्र का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो सर इस चैप्टर का नाम तो बता दीजिए। तो चैप्टर का नाम देख लीजिए ना, अंधे थोड़ी ना हो। तो चैप्टर का नाम क्या है जी? तो चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो भाई आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई शुभारंभ है आज के इस क्लास का, आज के इस चैप्टर का। तो जल्दी से बता दो, सब मस्त चल रहा है नहीं चल रहा है? ये बताओ। है बड़ी शिकायतें कर रहे हो हैं कि सर समझ में नहीं आया। क्लास में जब ध्यान नहीं दोगे, ये जो चैट सेक्शन में चटाते रहोगे एक दूसरे से, तो कहां से समझ में आ जाएगा? ये बताओ तुम पहले। समझ में तो आ जाए, पहले तुम ध्यान से सुना तो करो, तब तो समझ में आ जाएगा। एक एक चीज को बच्चों की तरह समझाता हूं। कल समझ में आया था कल का? सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं भाई, जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नीव यूपी बोर्ड से हो, चाहे नीव हिंदी से है, इनसे ना एक पोल करवा लेते हैं। ठीक है, पोल करना है, पोल आएगा और मैं बोलूंगा कि भाई कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, कल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है भारत आकार और स्थिति, वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। मैं हर क्लास में पोल करवाता हूं। पोल क्यों करवाता हूं? यही देखने के लिए करवाता हूं कि आपको समझ में आ गया है या नहीं आया। इसी वजह से मैं पोल करवाता हूं। आज फिर से मैं पोल करवा रहा हूं और आपको बताना है कि समझ में आया नहीं आया। वोट में आपको हाँ ना में जवाब देना है। ठीक है, यस नो में आंसर देना है कि समझ में आया था कल का चैप्टर, कल जो मैंने खत्म करवाया है, कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, डिग्री वाले कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताए थे, समझ में आया या नहीं आया? बेटा मैं बहुत बढ़िया हूं, तुम सब बढ़िया हो तो मैं भी बढ़िया हूं, है ना? तुम सब बढ़िया नहीं हो तो मैं भी बढ़िया नहीं हूं। पालमपुर गांव की कहानी। अब हो सकता है तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, उनके में चैप्टर शायद डिलीटेड है, लेकिन यूपी बोर्ड में चैप्टर आता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में चैप्टर जो आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? हाँ, तो समझ में आ रहा है ना चैप्टर? तो मैंने कल जो पढ़ाया था चैप्टर, वो तुम्हें सब कुछ समझ में आया? हाँ ना में जवाब दो जल्दी से। कल जो मैंने पढ़ाया था, आज तो पढ़ाएंगे। बिल्कुल समझ आया था। पालमपुर गांव की कहानी सर समझ में नहीं आता। अरे नहीं समझ में आता, तुम्हारे अमित भैया है ना। अमित भैया, मैं यहां पे क्यों खड़ा हुआ हूं? मैं यहां पर क्यों खड़ा हुआ हूं? समझाऊंगा ना मैं तेरे को। चिंता मत कर, काय को चिंता लेता है रे? तेरा अमित भाई खड़ा हुआ है ना। कैसी बात करता है? मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलो ठीक है, देखते हैं रिजल्ट, देखते हैं यार। 86% बच्चों को समझ में आया, 13% बच्चों को समझ में नहीं आया। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो 13% बच्चे हैं, इनसे बेटा मैं यही बोलना चाहूंगा कि देखो कि जो भी मैंने पढ़ाया था कल, एक बारी फिर से पढ़ो उसको। जो भी डाउट्स हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उन डाउट्स का आंसर करूंगा मैं। और एक बारी उनको फिर से अगर आप देखोगे ना, फिर से अगर आप उस चैप्टर को देखोगे, पढ़ोगे, फिर से अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, तो मैं गारंटी से कहता हूं वो आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ये जो डाउट सेक्शन है उसमें डाउट पूछ सकते हो। वो डाउट मैं जो है एंड में चेक करूंगा, एंड में डाउट चेक करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब थोड़ी तनिक पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई कर लें, पक्की बात है। हाँ, तो एक काम करो, सारे बच्चे मेरे को थम्सअप दे देंगे फटाफट से। सारे बच्चे मेरे को थम्सअप देंगे अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से, और उसी के साथ हम अपने इस प्यारे से अध्याय की स्टार्टिंग कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से हाथ दो अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से, जल्दी से थम्सअप दे दो फटाफट से। ऐसे करके स्टार्ट करें, पक्की बात है, स्टार्ट करें। हाँ, और ये चैप्टर में अगर तुम्हें दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे अमित भैया है ना, एक एक चीज जो है समझ में आएगी, एक एक चीज जो है तुमको समझ में आएगी। चिंता मत करिएगा, एक एक चीज जो है हम तुमको समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी चैप्टर शुरू करता हूं, तुम्हें पता है, तुम्हें अमित भैया की आदत पता चल चुकी है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। तो जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूं, जब भी,
तो मैं हमेशा तुमसे एक बात बोलता हूं कि जब भी कोई भी चैप्टर शुरू करो तो उसके नाम पे जाओ। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अच्छा, अब यहां पे बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि सर जी ये पालमपुर कहां पर है सर? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो हमारे गांव का नाम है। सर जी हमारे गांव का नाम है, हमारे गांव का नाम जो हमारा जो गांव है ना उसके साइड बगल वाले गांव का नाम पालमपुर है। शायद आप उसी की बात तो नहीं कर रहे। कुछ बच्चे कहेंगे सर पालमपुर गांव तो हिमाचल में भी पड़ता है, उसकी बात तो नहीं कर रहे। अब यहां पे किसकी कहानी बताई गई है? यहां पर पालमपुर गांव की कहानी बताई गई है। और एक बात की गलत फहमी में मत रहना कि सर ये इंग्लिश का चैप्टर है, यहां पे कोई आप कहानी सुनाने वाले हो। हमेशा कहानी की तरह ही हम चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। इस पालमपुर गांव की कहानी के जरिए हम समझेंगे उत्पादन का मतलब, कि गांव में उत्पादन किस प्रकार होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? पहली बात क्या है सर, ये पालमपुर गांव कौन सा गांव है पता है? कि सर जी पालमपुर गांव तो हमारे बगल वाले गांव में है ना, हमारे बगल वाले जो गांव है उसका नाम पालमपुर है, ऐसा है? नहीं, पालमपुर गांव जो है एक काल्पनिक गांव है। मतलब यहां पर पालमपुर गांव का जो इस्तेमाल किया गया है वो सच में नहीं है। इस किताब में जब आप पढ़ते हो, स्टार्टिंग में जैसा आप पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि पालमपुर जो गांव है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। मे भी हो सकता है तुम्हारे गांव के आसपास पालमपुर हो, एक हिमाचल प्रदेश में भी पालमपुर है, हजारों पालमपुर हो सकते हैं मे भी, है ना, 100 पालमपुर तो होंगे अपने देश में गांव के नाम। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कि यहां पर जिस पालमपुर की बात की जा रही है वो पालमपुर एक सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक गांव है, एक इमेजिनरी गांव है। इस पालमपुर गांव की हम मदद से जो है इस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और हां याद रखो, तुम्हें अगर दिक्कत हो तो तुम पालमपुर की जगह अपने गांव का नाम भी लिख सकते हो, अपने गांव का नाम, अपने गांव का नाम। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, तो आप अपने गांव को भी, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप पालमपुर की जगह अपने गांव का नाम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो पहली चीज क्या है कि पालमपुर गांव रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, यह सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक गांव है, इमेजिनरी गांव है। इस गांव की मदद से हम पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न ये आता है सर चैप्टर में होगा क्या? इस कहानी के जरिए हम किस चीज को समझने की कोशिश करेंगे? तो इस कहानी के जरिए हम उत्पादन को समझने की कोशिश करेंगे। सर उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के जो अलग अलग कारक होते हैं वो क्या होता है? अब मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, मेरा आपसे सवाल क्या है? तो मेरा आपसे सवाल यह है कि उत्पादन क्या होता है, मेरे को बताइए आप कि उत्पादन का मतलब क्या होता है। फटाफट से बताओ, उत्पादन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? उत्पादन क्या होता है, बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए, उत्पादन क्या होता है? बताइए बताइए। हाँ, इमेजिनरी है बेटा, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब जो रियल में नहीं होता। इस गांव की सिर्फ हम मदद ले रहे हैं। आप चाहो तो इस गांव की जगह अपने गांव का नाम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कानून दिक्कत ना है जी, है ना। बस समझने में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चाहे तुम पालमपुर लगाओ, चाहे तुम लालपुर लगाओ, चाहे तुम कमलपुर लगाओ, कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं नहीं, लिखना नहीं है, पहले समझो उसके बाद लिखो। क्लियर हुआ? हाँ, अब ये बताओ उत्पादन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? उत्पादन का मतलब क्या होता है? कृषि करना नहीं बेटा, गलत है। पैदावार करना थोड़ा बहुत सही है। बताओ तब क्या होता है, उत्पादन का मतलब क्या होता है? इसको इंग्लिश में हम प्रोडक्शन बोलते हैं, खेती नहीं। उत्पादन का मतलब खेती नहीं होता, गलती से भी उत्पादन का मतलब खेती मत बताना। खेती हम बोलते हैं फार्मिंग, एग्रीकल्चर। खेती अलग है, उत्पादन अलग है। खेती उत्पादन का ही एक हिस्सा है, फसल उगाना नहीं, गलत है बेटा। अच्छा, मतलब कहने का यह है कि तुम्हें उत्पादन का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अमित भैया हैं सब बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं, है ना, अगर मैं बोलूं उत्पादन क्या है सर, उत्पादन क्या है सर, आप देखोगे ना, उत्पादन एक प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं उत्पादन की, उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो उत्पादन क्या है सर? उत्पादन एक प्रक्रिया है। क्या है सर? एक प्रक्रिया। किस प्रकार की प्रक्रिया है? जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम वस्तु और सेवाओं, वस्तु यहां पे दो चीजें आती है, वस्तु और सेवाओं का जो है क्या करते हैं, सेवाओं को जो है उत्पादन करते हैं, फिर बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, हम उत्पादन का मतलब ही क्या होता है? उत्पादन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी वस्तु और कोई भी सेवा को जब हम बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं उत्पादन। दुनिया में जो भी चीजें चल रही हैं वो किसके बल पर चल रही हैं? उत्पादन के बल पर चल रही हैं। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि भैया कोई भी चीज बनाते हो तुम, मान के चलिएगा तुम कोई भी चीज खरीदने गए मार्केट में, मम्मी ने बोला कि लल्ला जाके ना चीनी ले आओ, चीनी। अब चीनी लेने तुम कहां जाओगे? चीनी लेने तुम दुकान पे जाओगे, तुम्हारे पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहां से चीनी लेने जाओगे। अब ये बताओ जो तुम्हें चीनी बेच रहा है वो चीनी कहां से लाया होगा? वो किसी थोक का व्यापारी होगा, वहां से चीनी उठा के लाया होगा। और वो जो थोक का व्यापारी जो है वो चीनी कहां से लाया होगा? तो वो चीनी वहां से लाया होगा जहां चीनी बनती है। और चीनी कहां बनती है?
चीनी बनती है चीनी की मिल में, है ना, गन्ने की चीनी बनती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो पूरा प्रोसेस करके गन्ने को चीनी में बदल देती हैं, समझ रहे हो ना। अब ये क्या है बेसिकली, तो ये भी एक उत्पादन है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप उत्पादन कर रहे हो, यहां पे आप चीजों को बना रहे हो। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन का सिंपल सा मतलब होता है, उत्पादन का सिंपल सा मतलब होता है वस्तुओं को और सेवाओं को बनाना, ठीक है, उनको क्रिएट करना। एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अभी तक जितने भी बच्चे नहीं फैक्ट्री, देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर उत्पादन का मतलब होता है कृषि करना। अरे भैया, कृषि करना तो एक प्रक्रिया है ना, तो वो एक उत्पादन का हिस्सा हो गया। कृषि में भी उत्पादन होता है, फैक्ट्रियों में जो माल बनता है उसका भी उत्पादन होता है। हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो उत्पादन कर रहे हैं। मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूं, सोच के देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा तो मैं कौन पढ़ाएगा, कि सर हम तो फिर नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ाओगे तो हम पढ़ना छोड़ देंगे, हैं? अरे झूठ बोल रहे हो। चलो देखो, मैं अगर बताऊं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम घर पे बैठ के अपनी आराम से बेड पे बैठ के तुम फोन पे आराम से क्या देख रहे हो, आराम से तुम इस लेक्चर को देख रहे हो। क्यों, क्योंकि तुमने इस कोर्स को खरीदा है। मानते हो नहीं मानते, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी तो तुम्हें सेवाएं दे रहे हैं ना, हम भी तो तुम्हें सेवाएं दे रहे हैं, पूरा का पूरा कंटेंट तैयार करके दे रहे हैं। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो ये भी तो एक उत्पादन है भाई। ये किसका उत्पादन है, ये सेवाओं का उत्पादन है। समझ में आया। तो दुनिया में आप देखोगे ना, हर चीज का क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं और जितनी भी सेवाएं हैं, उनको जब आप बनाते हो, उनको जब उत्पन्न करते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम उत्पादन बोल देते हैं। समझ में आया या नहीं आया। खेती करने का मतलब उत्पादन नहीं होता, खेती तो उत्पादन का एक हिस्सा है। क्लियर हुआ। जितने भी बच्चे जो हैं जिनको क्लियर हो गया है तो प्लीज एक बारी थम्स अप, और तब तक हम चाय पी लेते हैं। आय हाय हाय, ओहो हो, आज मीठी ज्यादा कर दी यार। मजा नहीं आया आज ना, आज मजा नहीं आया, मीठी बहुत ज्यादा कर दी यार। सर आप कहां से हैं जनाब, हम इंडिया से हैं, इंडिया से, इंडिया से हैं बेटा हम। जब क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर होगी, झूठ तो नहीं बोल रहे। उत्पादन का मतलब नहीं समझ में आया ना, बहुत चाटे चाटे मारूंगा, समझ में नहीं आया कि सर समझ में आ गया, झूठ थोड़ा ना बोल रहे हैं, समझ में आ जाएगा तभी तो। वैसा भी कौन सा मारने आ रहे हो आप, ऑनलाइन तो मार नहीं दोगे ऐसे करके थप्पड़ है। हाँ समझ में आ गया ना, चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको आई होप चैप्टर का जो सार है वो समझ में आ गया होगा। अब बताओ इस चैप्टर में क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, पालमपुर गांव की कहानी। हम एक ऐसे गांव की कहानी पढ़ने वाले हैं जो गांव जो है वो एक काल्पनिक गांव है, जो रियल में सच्ची में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस गांव को हमने क्यों उठाया है, तो ये काल्पनिक गांव को हमने इसलिए उठाया है ताकि हम समझ पाए कि गांव में किस प्रकार से उत्पादन होता है, किस प्रकार से चीजें जो है, वस्तुएं जो है ये बनाई जाती हैं, इनको उत्पन्न किया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं और आगे सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है कि भाई पालमपुर गांव का यहां पे हम उदाहरण देखेंगे और यहां पे हम देखेंगे कि लोग जो है क्या क्या चीजों में लगे हुए हैं। लोग खेती कर रहे हैं और खेती के अलावा भी लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए लोग किन किन चीजों पर निर्भर हैं, उनकी हम बात करेंगे। उत्पादन का संगठन क्या है। अब यहां पे देखो होता क्या है, अब जब कोई भी चीज आप बना रहे हो, कोई भी चीज का आप उत्पादन कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उस उत्पादन को करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। अब ये उत्पादन ऐसे थोड़ा ना हो जाता है, उत्पादन में भी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, उसके बाद ही आप उत्पादन कर पाते हो। तो कौन कौन से संगठन है या फिर उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी हम बात करेंगे। अब यहां पर हम फिर बात करेंगे किसके बारे में, कृषि के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पालमपुर गांव में लोग जो है ज्यादातर कृषि में लगे हुए हैं। अगर पालमपुर गांव सुनकर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से बोलूंगा, पालमपुर जो गांव है वो कोई रियल में नहीं है, सच्ची में नहीं है। आप पालमपुर की जगह अपने गांव का नाम भी लगा दो, ठीक है, अपने गांव का नाम लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें बस समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए, है ना। अच्छा तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर हुआ। सबसे पहले जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम, है ना। तो हमारा ये क्या रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा आएगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर जो है गांव की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। याद करो मैंने अर्थव्यवस्था का मतलब क्या बताया था, अर्थव्यवस्था का मैंने मतलब क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था बेसिकली कोई भी आर्थिक क्रियाएं जो हो रही हैं, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यही तो बताया था मैंने। अब गांव में किन किन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, लोग अपना जीवन यापन करने के लिए भाई क्या क्या करते हैं। अब तुम बताओ तुम्हारे गांव में लोग जो हैं क्या करते हैं, तुम बताओ। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरा एक सवाल है ना। हाँ बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये चैप्टर मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, डेमो में तो आधा घंटे का होता है ना, पूरा चैप्टर कम से कम 2 दिन में खत्म होगा ये चैप्टर। अब तुम बताओ कि तुम क्या क्या चीजें, तुमसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से।
हाँ, तो तुम्हारे गांव में, अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे गांव में कौन कौन सी चीजें जो है लोग करते हैं? जब तुम गांव में जाते हो तुम्हें क्या लगता है गांव में लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं? तुम्हारे गांव में लोग क्या क्या करते हैं? फटाफट बताओ। मेन जो चीज है जो गांव में सबसे ज्यादा की जाती है वो क्या की जाती है? आप बताओ। अरे बोलो बोलो, आपस में बातें मत करो, मैं देख रहा हूं सारे के सारे कमेंट्स देख रहा हूं, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, सवाल का आंसर दिया करो टाइम पे। ओनली हंटिंग? अबे तुम्हारे गांव में हंटिंग अभी भी कर रहे हैं? अबे फार्मिंग देखो, हाँ यहां पे सबसे बच्चे बोले फार्मिंग, खेती, कृषि। हाँ, फार्मिंग कृषि। हाँ, तो देखो मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सर गांव की अर्थव्यवस्था जो होती है, गांव की जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पर मुख्य रूप से जो आर्थिक क्रिया होती है वो क्या होती है? वो हमारी होती है कृषि। क्या होती है सर? वो हमारी कृषि होती है। यानी कि लोग जो है क्या करते हैं? लोग जो है मतलब आप बोल सकते हो लोग जो है हमारे खेती करते हैं। क्या करते हैं सर? लोग खेती करते हैं। मानते हो नहीं मानते? हाँ, मतलब गांव में जो मेन जो आर्थिक प्रक्रिया जो है, मेन गांव में जो आर्थिक क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कृषि बोलते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं गांव में खेती करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा हम इस काल्पनिक गांव के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सर, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के उद्देश्य देखेंगे। देखो इस कहानी की अगर हम बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या होने वाला है? तो भैया उत्पादन से संबंधित सारी जो चीजें हैं, जो एक बुनियादी अवधारणा है किसको लेके? उत्पादन को लेके, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। और हम क्या करेंगे? और हम पालमपुर नामक जो एक काल्पनिक गांव है इसके माध्यम से क्या करने वाले हैं? हम उत्पादन की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि गांव में उत्पादन क्या होता है। शहरों में तो पता है शहरों में क्या होता है, शहरों में लोग जो होते हैं वो सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं या फिर विनिर्माण क्षेत्र में लगे होते हैं। लेकिन गांव में उत्पादन किस प्रकार से होता है? गांव में जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से, आप बोल सकते हो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी को काटते हैं। तो बहुत से जो बच्चे हैं, मेरे को जो बहुत सारे जो बच्चे देख रहे हैं, शायद वो गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर आसपास गांव के रहते होंगे, तो उनको अच्छे से पता है कि गांव में लोग ज्यादातर क्या करते हैं। तो हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस गांव का उदाहरण लेके। किस गांव का सर? पालमपुर गांव का। ठीक है। उत्पादन की जो अवधारणा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन का मतलब क्या होता है, कैसे उत्पादन होता है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करूं पालमपुर गांव की सर, अगर मैं पालमपुर गांव की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है सर? तो यहां पर खेती मुख्य रूप से होती है। जैसे आपके गांव में, जैसा आपने भी बताया था ना कि सर हमारे गांव में तो ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती करते हैं, वैसे ही मैं ठीक बोलूं तो भाई पालमपुर गांव में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो खेती करते हैं। मतलब पालमपुर एक भले ही काल्पनिक गांव है, लेकिन पालमपुर गांव में जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं आप सबके गांव में होती हैं। आप सबके गांव में वही सेम स्थिति है जैसी पालमपुर गांव में। तो थोड़ा सा ना जब मैं पालमपुर के बारे में बताऊं तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने गांव को इमेजिन करना है, हमारे गांव में भी ये सब हो रहा है। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि पालमपुर में जो मुख्य क्रिया होती है वो क्या होती है? खेती होती है ना? और सिर्फ खेती ही नहीं होती, खेती के अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें लघु स्तरीय विनिर्माण। अच्छा सर, लघु स्तरीय क्या होता है? लघु स्तरीय क्या होता है? लघु होता है मतलब छोटे, एक छोटे स्तर पर लोग क्या करते हैं? छोटे स्तर पर लोग विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण का मतलब किसी चीज को बनाना। जैसे हम बात करें टोकरी बनाना, है ना? और क्या क्या होता है तुम्हारे गांव में? और किन किन चीजों का विनिर्माण होता है? फटाफट से बताओ। मैं तुमसे ये पूरा जो चैप्टर है वो मैं तुम पे छोड़ रहा हूं। तुम बताओ तुम्हारे गांव में छोटे स्तर पर लघु मतलब छोटा, है ना? छोटे स्तर पर तुम्हारे गांव में किन किन चीजों का विनिर्माण किया जाता है? जैसे टोकरी बनाना। और बताओ, थोड़ा सा बताओ। तुम लोग बताओगे तो तुम्हें अच्छे से आएगा चैप्टर। बताओ फटाफट से बताओ। ये चैप्टर में यही है बस, ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर मैं तुमसे ही कंप्लीट करवाऊंगा और तुम सारे के सारे आंसर दोगे। पशुपालन नहीं, पशुपालन तो बेटा अलग है। चीजों को बनाना, चीजों को नहीं बेटा, फसल उगाना तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ गया ना। पापड़, हाँ पापड़ बनाना, अचार बनाना। और बताओ, हाँ मिट्टी के दिए बनाना, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। नहीं, सब्जी उगाना तो बेटा प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। मिट्टी के बर्तन बनाना, बहुत ही बढ़िया। घड़ा बनाना, बहुत ही बढ़िया। ये सब क्या है भाई? कपड़े बनाना, हाँ कपड़े भी बनते हैं, बुने हुए कपड़े में भी हो सकता है बनते हो। चारपाई बनाना, बहुत ही बढ़िया। ये सब क्या है सर? हाँ बस बहुत हो गया। अरे बहुत, अरे मेरे शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, है ना? अब ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे लघु स्तरीय विनिर्माण है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना सर खेती करना, सब्जी उगाना, बेटा ये विनिर्माण नहीं है। ये तो प्राथमिक गतिविधि में आ गया ना हमारा। प्राथमिक गतिविधि में क्या आती हैं चीजें? प्राथमिक गतिविधि में वो चीजें आती हैं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं। ये हमारा विनिर्माण में नहीं आता। विनिर्माण में क्या आता है? विनिर्माण में वो चीजें आती हैं जिनकी आप पूरी अवस्था ही बदल देते हो। जैसा एक बच्चे ने बताया, मिट्टी से आपने क्या बना दिया? मिट्टी से आपने मटका बना दिया। आपने वो जो लकड़ी होती है, वो जो आप बोल सकते हो बबूल जो होता है, उससे आपने टोकरी बना दी।
है ना। ये सब क्या, ये विनिर्माण है। विनिर्माण में क्या होता है, विनिर्माण में आप चीजों को मैन्युफैक्चर करते हो। तो बच्चे जो बता रहे हैं वो बहुत सही है, हाँ बहुत ही अच्छे बच्चों ने एग्जांपल दिया, जैसे आपने मिट्टी के दिए बना दिए, आपने चारपाई बना दी, क्लियर हुआ। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें विनिर्माण का हिस्सा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझ में। हाँ, चिप्स बनाना, चिप्स बनाना भी एक तरीके का आप बोल सकते हो लघु स्तरीय विनिर्माण, बहुत ही बढ़िया, है ना। चलिए, है ना, पापड़ बनाना, चारपाई बनाना, मटके बनाना, बर्तन बनाना मिट्टी के, तो ये सब क्या है, ये सब लघु स्तरीय विनिर्माण है। अच्छा, हम लघु स्तर क्यों बोले, लघु का मतलब होता है एक छोटे स्तर पर, है ना। जो लोग हैं, लोगों के छोटे मोटे जो परिवार होते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनका जो है उत्पादन करते हैं। मतलब होता है ना, हमने देखा होगा कि परिवार के लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे उनके होते हैं वो स्कूल से आके काम करते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, इनमें बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं होता, एक छोटे से स्तर पर काम होता है। घर के लोग ही आपस में मिलकर काम कर लेते हैं, इसलिए हम इनको लघु स्तरीय विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत ही ये पूरा चैप्टर तुम ही पढ़ा रहे हो मेरे को, मैं नहीं कर रहा कुछ, मैं तुमसे पूछूंगा तुम बताओगे मुझे। अच्छा, पालनपुर में खेती होती है मुख्य रूप से, उसके अलावा लघु स्तरीय विनिर्माण होता है। इसके अलावा सर क्या होता है, इसके अलावा आप देखोगे डेयरी, है ना, लोग जो है भैंस वैंस पाल के उनका दूध वूध बेचते हैं, दूध दही घी ये सब बेचते हैं। ठीक है, परिवहन, परिवहन मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टांगा चलाते हैं, है ना, बुग्गी चलाते हैं, या फिर खुद के ऑटो भी हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह भी हैं, या फिर खुद के छोटे मोटे जो ट्रैक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी हैं। तो यहां पर आप बोल सकते हो परिवहन का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम जो है होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपके गांव में जो लोग होते होंगे वो ऑटो वगैरह चलाते होंगे, बैटरी का रिक्शा चलाते होंगे, या फिर अब तो खैर बैलगाड़ी वगैरह चलनी बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले आप देखोगे ना, आज से 20-25 साल पहले लोग बैलगाड़ी भी चलाया करते थे। बैलगाड़ी हो गया, तांगा हो गया, ये सब चलाया करते थे। तो आप देखोगे कि पालमपुर गांव में लोग, बहुत सारे जो लोग हैं वो परिवहन में भी लगे हुए हैं, मतलब वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, तो अब देखोगे यहां पर जितनी ये वाली जो जितनी भी ये वाली क्रियाएं हैं, लघु स्तरीय क्रिया, डेयरी, परिवहन, ये क्या होती है, ये बहुत ही सीमित स्तर पर होती हैं। मतलब सर, मतलब ये कि ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती ही कर रहे हैं, बाकी एक छोटे स्तर पर लोग जो हैं ये सारे काम कर रहे हैं, डेयरी, परिवहन, लघु स्तरीय उत्पादन, है ना। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती ही कर रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, है ना। तो आप देखोगे ये सारी जो चीजें हैं वो सीमित स्तर पर हो रही हैं, ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं हो रही। ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती ही कर रहे हैं, जैसा कि आपको हर गांव में देखने को मिलता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो खेती ही करते हैं। बाकी कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो एक सीमित स्तर पर होती है, कि लिमिटेड स्तर पर होती हैं। क्लियर हुआ, हाँ बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब ये उत्पादन हो रहे हैं, ये सारे जब उत्पादन हो रहे हैं, तो आप देखोगे इन उत्पादन को करने में आप देखोगे विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है या नहीं होती, फटाफट से बताओ। हाँ है ना, फटाफट से बताओ, है होती है या नहीं होती, फटाफट से बताओ, है ना। जैसे आप देखोगे कोई भी, अच्छा कोई भी उत्पादन आप करोगे, ऐसा मान के चलो आप गेहूं की खेती करो, तो गेहूं की खेती के लिए आपको क्या चाहिए, बीज चाहिए, जमीन चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीनें चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, खाद चाहिए, समझ रहे नहीं समझ रहे, है ना। जैसे आपको मिट्टी के बर्तन बनाने, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आपको वो जो मिट्टी का बर्तन जिससे बनते हैं वो चाहिए आपको, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको कौशल चाहिए, मिट्टी के बर्तन बनाना भी आना चाहिए, मिट्टी चाहिए आपको, चीका मिट्टी आती है जो। तो आप कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई यहां पर संसाधनों का, जब भी यहां पर कोई उत्पादन होता है, जब भी यहां पर कोई उत्पादन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो आप देखोगे कि इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों का जो इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे ऐसे हमारे प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं इनका जो इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत सारे मानव निर्मित वस्तुओं का जो इस्तेमाल किया जाता है, मानव प्रयास का इस्तेमाल किया जाता है, मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी चीजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि जब कोई भी उत्पादन होता है, जब आप कोई भी चीज का निर्माण कर रहे होते हो, किसी भी चीज को आप बना रहे होते हो, तो वो चीज ऐसे ही नहीं बन जाती। ऐसी चीजों में बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल होता है। आप कहोगे सर ये बताओ कि सर ये संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का बेटा सिंपल सा मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है, उसको हम संसाधन बोल देते हैं, है ना। जैसे आपका फोन आप पकड़े हो, आपका फोन क्या है, आपका फोन आपका संसाधन है। आपका जो इंटरनेट है, जो आपने पैक डलवाया है पबजी खेलने के लिए, है कि सर ऐसा मत बोला करो सर, हर्ट हो जाता है, पबजी तो हम खेलेंगे लेकिन बोला मत करो सर, बस बोला मत करो, पबजी तो हम खेलेंगे। देखो आप कितना भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता, हम गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आईपीएल वगैरह सब देखेंगे, लेकिन बोला मत करो सर, बोल के खराब लगता है, करेंगे तो हम फिर भी, है ना। तो देखो आपका फोन क्या, आपका फोन आपके लिए संसाधन है। आपका इंटरनेट क्या है, आपका इंटरनेट आपके लिए संसाधन है। मेरे लिए संसाधन क्या है सर, मेरे लिए संसाधन स्क्रीन है, सामने कैमरा लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको, इसलिए हम संसाधन बोल रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया होती है, कोई भी
उत्पादन को बनाया जाता है, आप देखोगे कुछ किसी भी वस्तु को बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु को बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बात करें खेती करने के लिए क्या किया जाता है, खेती करने के लिए बीज का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। खेती करने के लिए जमीन होनी चाहिए आप पे, खेती करने के लिए आपके पास खाद होनी चाहिए, खेती करने के पास आपके पास मजदूर भी होने चाहिए, है ना। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मानव निर्मित वस्तुएं होनी चाहिए भाई। ट्रैक्टर होना चाहिए आपके पास, और क्या होना चाहिए सर, आपके पास फाफड़ा होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे जो औजार होते हैं वो होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है सर, ये सारी चीजें आपके लिए उत्पादन ही, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, संसाधन है। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर कोई भी उत्पादन आप करोगे, कोई भी उत्पादन आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। संसाधन क्या हुआ सर, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, ठीक है। कोई भी उदाहरण ले लो आप, कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप खेती का उदाहरण ले लो, सबसे बढ़िया खेती रहेगा। खेती जब करते हो तो खेती कैसे करते हो आप बताओ। अच्छा, मैं फिर से आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। खेती आप कैसे करते हो, पानी भी संसाधन है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल पानी संसाधन है। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान के चलो खेती कर रहे हो आप, तो खेती में भी तो उत्पादन हो रहा है, ठीक है सर। अब खेती में जब उत्पादन हो रहा है तो खेती के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये बताओ। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी खेती के लिए आपको, तो वही चीज क्या हो जाएगी, वही चीज आपके लिए संसाधन हो जाएगी। क्लियर हुआ, हाँ है ना। फटाफट से बताओ, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो औजार हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाद हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है सर, वो सब संसाधन है। चमका या नहीं चमका, क्लियर हुआ बेटा। देखो इतने लेमन भाषा में, इतनी सरल भाषा में बता रहा हूं ना, मजाक से हट के बता रहा हूं, इतनी सरल भाषा में कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। हाँ ट्रैक्टर बेटा, ट्रैक्टर भी औजारों में आ गया, ट्रैक्टर भी एक तरीके का उत्पादन हो गया आपके लिए। मिट्टी भी उत्पादन हो गया आपके लिए, मिट्टी में भी तो खेती करोगे आप, मिट्टी भी उत्पादन है, ठीक है। फावड़ा, हाँ तुम जो बोलो, जो भी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है खेती करने में, मानव भी क्या, मानव भी संसाधन है। एक बच्चा कह रहा है सर मानव, हाँ मानव भी संसाधन है, क्योंकि बिना मानव के तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मानव भी एक संसाधन है, याद रखना। चमक गया ना, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो मैं एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूं आपको, एक एक लाइन का मतलब बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब होगा क्या, पालमपुर की कहानी से हमें क्या पता लगता है, हमें विविध होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि यहां पे सिंपल सा बताया गया है कि पालमपुर गांव की कहानी जानने के बाद आपको यह चीज ज्ञात हो जाएगी कि विभिन्न संसाधनों का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज का उत्पादन कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। मतलब क्या होता है, बहुत सारे संसाधन हैं और उन संसाधनों का आपको इस्तेमाल कैसे करना है। समायोजित का मतलब क्या है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है आपको, उसको फिट कैसे करना है आपको, एडजस्ट कैसे करना है। बहुत सारे संसाधन है आपके पास। आप सोच के देखो, आपके पास जमीन भी है, आपके पास मशीन भी है, आपके पास बीज भी है। खेती वाला उदाहरण ले लो अपना, आपको खेती करनी है, आपको गेहूं की खेती करनी है, आपके पास बीज भी है, आपके पास जमीन भी है, मिट्टी भी, सब कुछ है आपके पास। आपके पास ट्रैक्टर भी है, आपके पास बीज भी, खाद भी है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेबर भी है आपके पास। अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल कैसे करना है आपको, इन सारी चीजों का कैसे समायोजित का मतलब क्या, प्लानिंग कैसे करनी है आपको, कैसे एडजस्ट करना है इन सारी चीजों को, ताकि सारी चीजें फिट हो जाए। अब ऐसा थोड़ा ना है कि तुम क्या करोगे, तुम कुछ भी करने लगोगे कि तुमने पहले बीज डाल दिए, उसके बाद तुमने ट्रैक्टर लाके पूरे खेत को जोत दिया। ऐसा होता है, पहले तो ऐसा होगा ना, पहले तुम खेत जोतोगे, उसके बाद बीज डालोगे ना आप उसके बाद ये सोच के देखो ना कि संसाधन आपके पास सब कुछ है, सब कुछ संसाधन है आपके पास। आपने क्या किया, पहले पानी डाल दिया, पूरे खेत की आपने पराई कर दी, पूरे खेत में पानी से भर दिया तुमने। उसके बाद तुमने बीज डाले खेत में, ले बीज डाल दिए, ले बीज डाल दिए तुमने। उसके बाद फिर तुम ट्रैक्टर ले आए, अपना ट्रैक्टर से पूरे खेत को जोत दिया तुमने। अब ये बताओ, तुम ये संसाधनों का इस्तेमाल कर पा रहे हो ठीक से? अरे भैया, संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उसका ठीक प्रकार से इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, एक प्रकार से आप समायोजित करना पड़ेगा आपको संसाधनों को। ट्रैक्टर, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके पास संसाधन है तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो सर, ठीक है। तो बीज डालने के बाद थोड़ा ना जोतोगे, ठीक है। या फिर आपने एक काम किया, तुमने सब कुछ कर दिया, फिर बाद में तुमने लेबर बुलाई कि चल ठीक है लेबर काम करो। अब लेबर क्या काम करेगी, तुमने तो पहले ही खेत जोत दिया, तुमने बीज भी डाल दिया, अब लेबर क्या करेगी? तो तुम्हें संसाधनों का इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। तो बस इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि भैया पालमपुर गांव की कहानी के जरिए हम क्या समझेंगे कि जो भी हमारी वस्तुएं हैं और जो भी हमारी सेवाएं हैं, जो भी हम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, और उनमें विभिन्न प्रकार के जो संसाधनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उनको हम समायोजित कैसे करते हैं, किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, उसी चीज के बारे में जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा, अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं,
सिंपल सी भाषा में बताऊं कि एक गांव में रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो किस प्रकार से चीजों का उत्पादन करता है, किस प्रकार से चीजों को बनाता है, वही जो चीज है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। रिया बेटा पोल अभी नहीं आएगा, पोल अभी आएगा, चैप्टर थोड़ा सा पढ़ तो लो, उसके बाद एंड में पोल आएगा। पोल अभी एंड में आएगा, ठीक है। पोल अभी कब आएगा? एंड में आएगा, ठीक है। मैं वादा करता हूं पोल कब आएगा सर? पोल एंड में आएगा। पोल लाया हूं मैं, चिंता मत कीजिए, पोल लाया हूं मैं। रिया बेटा पोल लाया हूं, चिंता मत करो, मुझे पता है तुम पोल 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 पोल, जब पोल आता है तो तुम्हारी पोल खुल जाती है, कर तो पाते नहीं हो तो पोल आ जाता है। बेटा मेरा चश्मा टाइम नहीं मिलता साफ करने का, क्या करें, गरीबी इतनी आ चुकी है कि चश्मा साफ नहीं कर पाते हम, सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, साफ कपड़ा होता नहीं है तो कैसे चश्मा साफ करें तुम बताओ। एक स्प्रे खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, वो जो स्प्रे आती है ना इससे चश्मा साफ कर लेते हैं, तो वो उतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, क्या करें बताओ। समस्या बहुत होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। सर आज चश्मा लगा के अजीब से लगते हो। हाँ बेटा अजीब सा तो लगता हूँ, अजीब सा तो लगेंगे भाई, क्या करें बताओ। अब ज़्यादा तुम गंजे हो जाओ तो तुम अजीब से लगोगे नहीं लगोगे? अब मैं बचपन से चश्मा लगा रहा हूँ तो मैं चश्मा उतार दूंगा तो अजीब सा लगूंगा। जैसे तुम्हारे सर पे हमेशा बाल रहते हैं और एक दिन तुम गंजे हो जाओ तो सब लोग क्या बोलेंगे? सब लोग ये तो बोलेंगे नहीं तुमसे कि तुम नॉर्मल लग रहे हो, अजीब सा ही लगोगे। सर स्कैनर भेज दो। अरे मेरे लाल, तुमने इतना बोल दिया बहुत है मेरे लिए भाई, तुमने इतना बोल दिया कि सर स्कैनर भेज दो मैं पेमेंट कर देता हूँ इतना बहुत है भाई, दिल खुश हो गया दिल खुश हो गया। अरे भाई एक बच्ची कह रही है गिफ्ट कर देंगे। हाँ मैं रोबोट की तरह लगता हूँ, हाँ चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर कमल सर ने बोला था आपके पास बहुत पैसा है। अरे हाँ वो कमल सर ने बोला है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो जो पैसा है ना वो मेरे को कमल सर ने ही दिया है, कमल सर के जरिए ही मेरे पास आया वो पैसा। तो सोच के देखो कमल सर के पास कितना पैसा होगा अरे बेटा तुमने इतना बोल दिया इतना ही काफी मिले, थैंक यू सो मच। अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे तुम लोग सीरियस हो गए यार, मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ मजाक। अरे टाइम, अरे ध्यान नहीं रहता, कभी पढ़ाते पढ़ाते इतना बिजी होता हूँ ना, ध्यान नहीं रहता, फिर एकदम से ध्यान आता चश्मा गंदा हो गया। तुमने इतना बोल दिया मेरे लिए इतना ही काफी है यार, है ना। मे भी अभी नहीं, 5-10 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद मेरे को शायद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब तुम IAS IPS बन जाओगे तो याद रखना मुझे कि एक अमित सर ने पढ़ाया था, है ना, छोटे पे, तब ध्यान रखना, तब शायद मेरे को तुम्हारी जरूरत पड़े। अभी तो तुम मौज करो आराम से, ठीक है। अभी तो तुम खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, बस यही भगवान से दुआ रहेगी मेरे लिए। बाकी तुमने इतना बोल दिया मेरे लिए इतना ही काफी है ना चले ठीक है चलिए आराम से आराम से। अब जब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ इतना समझ में आ गया होगा, इतना आपको जो ये 2-3 स्लाइड्स हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम पालमपुर गांव के बारे में बात कर लेते हैं, पालमपुर गांव के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया पालमपुर गांव में क्या क्या चीजें हैं, क्या परिवार कौन कौन से रहते हैं, है ना, कितने परिवार रहते हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, है ना, कौन कौन सी जातियों के लोग रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके बुक में दे रखी हैं, ठीक है सर। अच्छा अगर हम बात करें, अगर मैं पालमपुर गांव की बात करूं तो ये ना आसपास के गांवों से जुड़ा हुआ है और आसपास के जो कस्बे हैं उनसे ये भलीभांति जुड़ा हुआ है। अब क्या, ठीक है, ये लाइन जो है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे गांव में, अब तुम ना एक एक करके मेरे को बताओ कमेंट चैट सेक्शन में, बातें करने से अच्छा है मेरे साथ बिजी रहो तो इससे थोड़ा सा इंटरेक्शन लगेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारा गांव होगा, 99% बच्चे जो मेरे को देख रहे हैं वो किसी ना किसी गांव से ताल्लुक रखते होंगे। अब तुम बताओ कि तुम्हारे गांव के पास, है ना, आसपास 10 से 12 या 20 से 25 किलोमीटर में आप देखोगे कोई ना कोई कस्बा होता होगा, या फिर आपके गांव के आसपास कई सारे और भी गांव होंगे, हाँ या ना, होता है नहीं होता? तो वो अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, अभी के लिए, अभी वो होमवर्क करना है तुम्हें। अभी तुम चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हारे गांव के पास कौन से 1-2 गांव हैं और तुम्हारे गांव के पास कौन सा एक कस्बा है, टाउन है जो तुम्हारे गांव के बिल्कुल पास है। बताइए फटाफट से, क्योंकि मैं पालमपुर गांव की बात कर रहा हूं और जब मैं पालमपुर गांव की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तुम्हें अपने गांव से उसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पालमपुर गांव तो एक काल्पनिक गांव है भाई, वो तो है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे गांव का तो बोल सकता हूं ना, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूं। तो तुम बताओ तुम्हारे गांव, बताओ तो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि तुम्हारे गांव के पास कौन से गांव है और तुम्हारे गांव के पास कौन सा कस्बा है। बताओ जल्दी से बताओ। अरे बोलो 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 बोलो। अंधौ, औरन, सोरहाना, पुरावा, दुहाई, अरे सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, गलती से निकल जाए। हाँ देखो बच्चे बता रहे हैं, बारामऊ, गाजीपुर, अरे भाई साहब, दुहाई, दुल्हापुर, अरे दूल्हापुर क्या होता है, कीमापुर, अच्छा कीमापुर, पोकरण, तेजपुर, गंगपुर, मुजफ्फरपुर,
अनूपपुर, चलो बहुत है, अरे बहुत है बहुत है, बस बस, मतलब समझ गए कहने का मतलब, तुम कहने का मतलब समझ गए। जिस प्रकार से आपके गांव के आसपास बहुत सारे जुड़े हुए गांव हैं, आपके गांव के आसपास आप देखोगे बहुत सारे टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप देखोगे कि हमारा जो पालमपुर गांव है उसमें आपको बहुत सारे गांव और कस्बे देखने को मिल जाते हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। कुछ बच्चे तो भाई मजे ले रहे हैं, है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, गंदे गंदे नाम ले रहे हैं, छी। अमरपुर, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चले ठीक है। याद रखना पालमपुर गांव के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रायगंज, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। अब क्या होगा, मे भी हो सकता है कि आपके गांव के आसपास भी कोई एक दूसरा बड़ा गांव हो सकता है। वैसे ही आप देखोगे पालमपुर के आसपास भी, है ना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो देखो अब होता क्या है भाई, पालमपुर जो हमारा गांव है उसके आस पड़ोस में बहुत सारे गांव हैं, और आप देखोगे ये भली बात जो आसपास के जो कस्बे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि भाई इसी गांव के पास, मतलब पालमपुर गांव के पास 3 किलोमीटर दूर, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। समझ में आया, ये पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर है, पालमपुर से ये 3 किलोमीटर दूर है। तो कोई अगर प्रश्न आ जाए कि पालमपुर के पास कौन सा गांव है, तो आपको पता होना चाहिए सर पालमपुर के पास कौन सा गांव है, रायरंज गांव, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। हाँ, रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, जो एक बड़ा गांव है। चलिए अगर हम बात करें, प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अब सुनो यहां पे मतलब क्या है, मतलब ये कि जो सबसे निकटतम कस्बा जो है इस गांव के पास, किसके पास, रायगंज और पालमपुर के पास, वो कौन सा है सर, शाहपुर है। और आप देखोगे एक रोड गई है जो पालमपुर को रायगंज से और उसका जो निकटतम कस्बा है शाहपुर से, इसको जोड़ती है। मतलब कैसे सर, मतलब ये आप समझो यहां पे बोल क्या रहा है ना। मान के चलो ये हमारा पालमपुर है, ये हमारा पालमपुर है, ये हमारा पालमपुर है, फूलों की रानी, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमारा कौन सा गांव है, पालमपुर, ठीक है सर, है ना। और आप देखोगे ये हमारा कौन सा गांव है, ये हमारा कौन सा गांव है, ये हमारा कौन सा गांव है, ये हमारा कौन सा गांव है सर, तो ये हमारा गांव है, ये हमारा गांव है रायगंज, रायगंज, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि ये बहुत बड़ा गांव है, पालमपुर छोटा गांव है, और आप देखोगे ना ये पूरा गांव जो है जुड़ा हुआ है, ये गांव जो है जुड़ा हुआ है ना। और ये गांव की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर है गांव। कौन सा गांव, रायगंज, ठीक है सर। अब एक कस्बा और है, एक कस्बा कौन सा है, एक कस्बा है ना, ऐसे बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारे गांव होंगे, है ना, पालमपुर के आसपास बहुत सारे गांव होंगे, ऐसे ये बहुत सारे गांव हैं। लेकिन इन गांवों के पास एक कस्बा है जिसका नाम क्या है सर, जिसका नाम है शाहपुर, है ना। तो मान के चलो ये क्या, ये एक कस्बा है, ये एक कस्बा है सर, ये एक कस्बा है, और इस कस्बे का नाम क्या है, इस कस्बे का नाम है शाहपुर, ठीक है, जो ये दे रखा है, क्लियर हुआ। तो यहां पर आप देखोगे शाहपुर क्या है, शाहपुर एक कस्बा है जो कि इन दोनों गांव के आसपास है। तो आप देखोगे ना ये पूरा जो है जुड़ा हुआ है, ये पूरी सड़क जो है प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई है ना, ये सड़कें जो है प्रॉपर तरीके से इस कस्बे के साथ में जुड़ी हुई हैं। क्लियर हुआ ना, हाँ या ना। तो हमारा गांव कौन सा है, पालमपुर है। पालमपुर के जो निकटतम जो गांव है वो है रायगंज, एक बड़ा गांव है। और आप देखोगे इन गांव के आसपास एक कस्बा है, इस कस्बे का नाम क्या है सर, तो इस कस्बे का नाम है शाहपुर। और आप देखोगे एक भली बात अच्छी रोड बनी हुई है, एक अच्छी रोड बनी हुई है जो इन सारे कस्बों को, गांव को आपस में जोड़ रहे हैं। सर आपकी ड्राइंग गजब की है, थैंक यू, शुक्रिया। अरे पोल करवाऊंगा, काहे परेशान हो रहा है बे, हैं काहे परेशान हो रहा है, काहे परेशान। चलो ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि ये जो सड़कें बनी हुई हैं जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं, ये जो सड़कें बनी हुई हैं जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं, तो आप देखोगे इस सड़क पर आप देखोगे गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी की हम बात करें, आपने देखा होगा, है ना, से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। अब सुनो, आपके गांव की अगर हम बात करूं, मैंने हमेशा बोला, देखो ये चैप्टर जो है वो आप मुझे पढ़ा रहे हो, मैं तुम्हारे ही गांव को उदाहरण ले रहा हूं। पालमपुर छोड़ो, साइड में रखो पालमपुर को तो हम बाद में लेंगे, मैं तुम्हारे गांव की बात कर रहा हूं। तुम्हारे गांव होगा, तुम्हारे गांव के आसपास सड़क जाती होगी,
और ये जो सड़क जाती होगी ये बाकी के गांव को तुमसे जोड़ रही होगी, और प्लस जो कस्बा है आसपास जो भी कस्बे हैं उनको भी जोड़ती होगी तुम्हारे गांव से या फिर अन्य गांव से। और आप देखोगे जब आप जाते हो, है ना, जब आप अपनी दादी के यहाँ घूमने जाते हो, बाबा के यहाँ घूमने जाते हो शहर से गांव में, तो आप देखते हो सड़क पे आपको क्या क्या मिलता है। सड़क पे मिलता होगा गाड़ी, बैलगाड़ी मिलती होगी आपको, है ना, भैंसा गाड़ी मिलती होगी आपको, बैलगाड़ी मिलती होगी आपको, और आपको ट्रैक्टर मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, है ना। गुड़ वगैरह बेचते हैं, आपने देखा होगा बहुत ट्रैक्टर पे गुड़ लेके आते हैं, गुड़ बेचते हैं। अभी आप जाओगे, अभी गर्मियां चल रही हैं, तरबूज दिख जाएंगे तुम्हें, तरबूज, खरबूजा, खीरा मिल जाएंगे, ककड़ी मिल जाएंगी। मिलती है नहीं मिलती? एक लौंडा कह रहा है कि सर BMW कार मिलती है। अरे भाई कौन से गांव से आते हो बे, हैं, इतना अमीर गांव है, तुम्हें भूत मिलते हैं? तो फिर शाम को जाते होगे तुम, 6 बजे 7 बजे के बाद जाते होगे भूत। अच्छा, भूत से याद आया कि आज मैं तुम्हें एंड में भूत की कहानी सुनाऊंगा। पहले अच्छे से पढ़ लो, मैं गारंटी से भूत की कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, है ना। अभी पढ़ लो, लास्ट में एक भूत की कहानी सुनेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ चलो ठीक है। तो भैया आप जब जाते हो अपने गांव, कस्बे से गांव या शहर से गांव जाते हो, तो आप देखते होगे ना अपने गांव वाली सड़क पे बहुत सारी चीजें बिकती हैं, बिकती हैं नहीं बिकती, है ना। आपको वहां पे ट्रक चलते हुए दिख जाते होंगे, आपको बहुत सारे ट्रैक्टर चलते हुए दिख जाते होंगे, गुड़ वगैरह दिख जाते होंगे, गुड़ बेचते हैं ना, गुड़ बेचते हैं, है ना। सर्दियों के टाइम पे गजक पट्टी बेचते हैं, आपने देखा गजक बेचते हैं, गजक। तरबूज बेचते, अभी गर्मियां चल रही हैं तो तरबूज, बहुत सारे जो फल फ्रूट्स है, जामुन वगैरह बेचते हुए मिल जाते होंगे आपको, ठीक है ना। तो यहां पर भी ऐसे कुछ आपको देखने को मिलता है पालमपुर गांव में। आप देखोगे यहां पर जो सड़कें बनी हुई हैं, जो इन गांव को जोड़ रही हैं, इन गांव को जोड़ रहे हैं, तो ये सड़कें बनी हुई है ना, तो इन सड़कों पे, इन्हीं सड़कों पे, ये जो सड़कें दिख रही हैं, इन पे आपको बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे सामान जो है बेचते हुए दिख जाते हैं, और बहुत सारे आपको वाहन देखने को पे मिल जाते हैं ना। बहुत सारे जो वाहन है वो आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जो वाहन है आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे जो वाहन है आपको चलते हुए दिखाई दे जाएंगे, इसमें भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रक, जीप वगैरह जो आपको मिल जाएगी। तो ये सब नॉर्मल से हमने जो है पढ़ लिया, क्लियर हुआ? अच्छा, ये किसके बारे में बता रहा है सर? ये उस गांव के बारे में। किस गांव के बारे में? पालमपुर गांव के बारे में। अब पालमपुर गांव को अपने गांव से भी जोड़ सकते हो, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा जातियों की बात कर लेते हैं। अब ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, आप बताना सच है या नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा भाई, मैं सिर्फ तेरे गांव की बात कर रहा हूं। तेरे गांव में ऐसा होता है नहीं होता, क्योंकि तेरे गांव की जो कहानी है वही पालमपुर की कहानी है। पालमपुर भले ही एक काल्पनिक गांव है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी पालमपुर में जो दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो गांव हैं उनसे ही कहानी उठा के इसमें दिखाया गया है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू बताना, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। अब तू बता, तेरे गांव में या तो क्या होगा, देखो मेरे गांव में क्या है, मेरे गांव में सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहते हैं, और उसके बाद थोड़े से अन्य जातियों के लोग रहते हैं। हर गांव में क्या होता है, हर गांव में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। आपके गांव में होता होगा ऐसा, आपके गांव में होता होगा ऐसा, विभिन्न प्रकार के गांव में, जो आपके गांव जो है, विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं आपके गांव में, रहती होंगी, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, आप बताओ, फटाफट से बताओ कि आपके गांव में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जातियां के लोग रहते हैं, हाँ या ना? फटाफट से बताओ। रहते हैं? बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, रहते होंगे सर। हमारे गांव में अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो रहते हैं, ये बहुत ऑब्वियस है, रहते हैं नहीं रहते? वैसे ही ठीक पालमपुर में आप देखोगे 450 से ज्यादा जो है परिवार है, 450 लगभग परिवार है आप देखोगे, और इन 450 परिवारों में विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपके गांव में जो अमीर लोग हैं, जिनके पास खेती बहुत ज्यादा है, 200 बीघा खेती, 300 बीघा खेती, वो लोग कौन से हैं सर? उच्च जाति से आते हैं वो या फिर निम्न जातियों से आते हैं? आप बताओ, अब आप ही बताओगे मेरे को, है ना। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, जो पालमपुर गांव में बताया गया है ना, ये रियल है स्टोरी, बिल्कुल आपके गांव में भी होता है ना। हाँ, अब आप बताओ कि आपके गांव में जो खेती वगैरह होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर जो पैसा होता है, वो किन लोगों के पास ज्यादा होता है? बेचारे जो बेचारे निम्न जातियों से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, या फिर जो उच्च जाति अपने आप को जो उच्च जाति का बताते हैं, सो कॉल्ड उच्च जाति का जो अपने आप को बताते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, जमीनें ज्यादा होती हैं? आप बताओ। बहुत ही सिंपल सा मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और प्लीज पर्सनल मत लेना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक्चुअली सच्चाई बताता है, गांव में ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ज्यादातर जो गांव की जमीनें हैं, ज्यादातर जो पैसा है, वो गांव में क्या होगा, गांव में जो उच्च जातियां हैं उनके पास ही होता है। बिल्कुल होता है, नहीं होता? मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल मानते हो? हाँ सर मानते हो। तो इसमें भी यही है कि गांव में आप देखोगे जो अधिकांश भूमि है, जो अधिकांश गांव में भूमि है, वो किसके हाथ में है? तो वो उच्च जाति के लोगों के हाथ में है। और ये कितने लोग हैं? तो ये 80 परिवार है बस, है ना। 450 परिवार है टोटल, और 450 परिवारों में जो 80 परिवार हैं ये उच्च जाति से आते हैं, और इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है, सबसे ज्यादा पैसा है, जमीनें इनके पास ज्यादा है, और पैसा भी इनके पास ज्यादा है। समझ में आया? हाँ है ना। जो कि गांव में नॉर्मली होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़ रहे हो आप, कोई किताबी भाषा नहीं है ये, गांव में सच्चाई में ऐसा होता है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे जो अमीर परिवार होते हैं, जो
आपने देखा होगा जो आपके गांव में अमीर जो लोग हैं उनके घर पक्के बने होंगे, है ना, उनका मकान जो होता है जो पक्का होता है, प्रॉपर तरीके से ईंटों से बना होता है, सीमेंट से बना होता है। कईयों ने तो अपने गांव में कोठियां तक बनवा रखी हैं। क्या यही जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके यहां भी होता है? नहीं होता। आपने देखा होगा कि बेचारे जो छोटी जाति से जो लोग होते हैं, निम्न जाति से जो लोग होते हैं, आप देखोगे, है ना, जिनको हमेशा सताया गया है, उनके छोटे छोटे घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, है ना, छोटा सा घर होगा उनका, तो उनकी ऐसी हालत होती है। वैसे ही ठीक यहां पर पालमपुर में दिखाया गया है कि आप देखोगे कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं उनके मकान प्रॉपर तरीके से पक्के बने हुए हैं, है ना, ईंटों के बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से पेंट वेंट लगा हुआ है। और वहीं में अगर हम बात करूं अनुसूचित जातियां जो है, अनुसूचित जाति मतलब जो हमारे दलित भाई बहन जो हैं उनका अगर आप देखोगे तो इनकी जो पूरी गांव की जनसंख्या है, 1/3 जनसंख्या जो है किसकी है भाई? 1/3 जनसंख्या जो है वो हमारे निम्न जाति के लोगों की है सर। मतलब ये आप देखोगे कि 450 परिवार है टोटल, है ना। कुल परिवार जो है कितने हैं? कुल परिवार कितने हैं सर? कुल परिवार कितने हैं सर पालमपुर में? सर 450, है ना, 450। ठीक है। अब 1/3 की अगर मैं बात करूं, 1/3 मतलब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब 150 जो परिवार है, 150 जो परिवार है ये हमारे क्या है भाई? तो ये हमारे अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये अनुसूचित जाति के हैं सर। ये लोग कौन से हैं सर? ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। किस जाति के लोग हैं? अनुसूचित जाति के लोग हैं। और वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। और ये आपने देखा होगा भाई सर, ये आपने देखा होगा, आपके जो गांव है, अभी अगर आप अपने गांव में गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि जो मेन जो उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो गांव के केंद्र में रहते हैं, और जो छोटी जाति के, निम्न जाति के जो लोग होते हैं बेचारे, वो एक गांव के किसी कोने में रहते हैं नहीं रहते? आप बताओ, आप बताओगे मुझे, आप मुझे बताओगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान के चलो, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता, मान के चलो ये पूरा गांव है ना, ये पूरा गांव है, मान के चलो पूरा गांव है ना। इसके सेंटर में अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे ना, सेंटर में जो उच्च जाति के जो लोग हैं, ये रहते हैं। प्लस आप देखोगे जैसे गांव में आप आ रहे हो, ये गांव है, ये गांव के रास्ता गया हुआ है, यहां से आपकी गांव की एंट्री होती है ना। तो आप देखोगे जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं बेचारे, उनको किसी भी कोने में फेंक दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी जो सेंटर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं केंद्र की बात करूं गांव के, तो गांव के केंद्र में क्या होता है? गांव के केंद्र में हमेशा जिनका समाज में ऊंचा होता है, जिनके पास पैसा है, जो उच्च जाति के हैं, वो गांव के केंद्र में रहते हैं, बिल्कुल। और ऐसा सच में होता है। ऐसी पालमपुर में क्या, पालमपुर में जो ऐसे जो लोग हैं, करीबन आप देखोगे करीबन 150 जो परिवार हैं, जो कि 1/3 बैठता है पूरे गांव की। अगर हम बात करूं, 1/3 अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, दलित लोग हैं। और आप देखोगे ये किसी भी गांव के कोने में पड़े रहते हैं, हाँ या ना? फटाफट से बताओ, ऐसा होता है? ऐसा रियल में होता है? आप अपने गांव से रिलेट करो, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप अपने गांव से रिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये जो जनजाति के लोग हैं, ये जो कुछ दलित लोग हैं हमारे गांव के, किसकी बात कर रहा हूं? पालमपुर की। तो ये 1/3 है, और 1/3 होने के बाद भी आप देखोगे अच्छा खासा नंबर है इनका, लेकिन फिर भी ये छोटे घरों में रहते हैं। और इनके घर जो है वो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं बेचारे। जैसे हम उच्च जाति की बात करें, इनके घर कैसे बने? पक्के बने हुए हैं, ईंट के बने हुए हैं, सीमेंट के बने हुए हैं। वहीं आप देखोगे कि यहां पर जो हमारे कौन है सर? हमारे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं बेचारे, ये कहां रह रहे हैं? तो आप देखोगे ये कच्चे घरों में रहते हैं, गांव के किसी भी कोने में ये लोग पड़े हुए हैं, इनके घर भी कच्चे और फूस के बने हुए हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताइए। अधिकांश के घरों में जो है बिजली नहीं है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां पे देखो, अधिकांश के घरों में जो है बिजली है, मतलब बिजली की अगर हम बात करें, ज्यादातर जो घर है उनमें आपको बिजली आ चुकी है, ज्यादातर घरों में जो है बिजली आ चुकी है, याद रखना, है ना। बिजली की अगर हम बात करें तो पालमपुर गांव में आप देखोगे ज्यादातर घरों में आपको बिजली देखने को मिल जाती है, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब थोड़ा सा हमने देखो परिवारों की बात कर ली, हमने सामाजिक ढांचे की बात कर ली, हमने पालमपुर गांव का जो सामाजिक ढांचा है इसकी बात कर ली कि समाज कैसा है। तो हमने देख लिया सर, है ना, हमने क्या देख लिया सर? हमने देख लिया कि 450 परिवार है, 450 परिवारों में से आप देखोगे लगभग 80 जो परिवार है उच्च जातियों से हैं, और 150 जो परिवार है वो निम्न जातियों से है, और बाकी के जो परिवार बचे हुए हैं वो अलग अलग जातियों से आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पालमपुर गांव की बात करूं और दूसरी जो चीजों की बात करूं, तो आप देखोगे तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। आपके गांव में भी प्राथमिक विद्यालय होगा, आप देखोगे, आप जाओगे तो हर गांव में आपको 1 या 2 प्राथमिक विद्यालय मिलते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि पालमपुर गांव में भी 2 जो है क्या है, 2 जो है प्राथमिक विद्यालय है, और 1 हाई स्कूल है, 10वीं तक है ना, 1 हाई स्कूल विद्यालय, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, गांव की अगर हम बात करें, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो आपके गांव के आसपास क्या होगा? आप अगर जाते होगे अगर अपने गांव, तो आपके गांव के आसपास एक
स्वास्थ्य केंद्र भी होगा। इन केस अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो जाकर दिखा सकता है। 1 रुपए की पर्ची कटती है, आपने देखा होगा अगर आप कभी गए होगे सरकारी अस्पतालों में, है ना, स्वास्थ्य केंद्र में गए होगे, तो वहां पे ऑलमोस्ट फ्री में ही इलाज होता है, फ्री में ही आपको दवाएं मिलती हैं। वहां पर क्या होता है, आप जाओगे 1 या 2 रुपए की पर्ची कटती है और आप जाओगे पर्ची कटवा के, वहां पे अच्छा डॉक्टर आता है और डॉक्टर से आप जो है इलाज भी करवा सकते हो। तो और अगर मैं बात करूं पालमपुर गांव की, तो यहां पर भी एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अन्य लोग जो हैं वो अपने इलाज करवाने आते हैं। और आप देखोगे एक निजी औषधालय भी है। औषधालय मतलब एक मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर समझते होगे ना, जहां पर दवाइयां मिलती हैं, मेडिकल स्टोर। आपके गांव में भी एक छोटा मोटा मेडिकल स्टोर होगा जिसको हम केमिस्ट की शॉप भी बोल देते हैं। तो एक निजी औषधालय, निजी का मतलब क्या है, किसी पर्सन का, किसी प्राइवेट पर्सन का है, प्राइवेट, किसी का पर्सनल होगा, किसी का निजी होगा, है ना। जैसे आपका घर क्या, आपका घर आपका निजी है। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होगे मे भी वो सरकारी भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है। तो निजी का मतलब किसी का उस पर आप बोल सकते हो मालिकाना हक है। तो आप देखोगे ना, हमारे इस गांव में, पालमपुर गांव में एक निजी औषधालय भी है जहां पर दवाइयां मिलती हैं। औषधालय से कंफ्यूज मत होना, औषधालय का मतलब एक ऐसा केंद्र जहां पर दवाइयां मिलती हैं। तो आपकी जो भाषा में बोलूं, आपकी भाषा में बोलूं तो बोलती नहीं है, मम्मी बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है, जा मेडिकल स्टोर से डिस्प्रिन लिया, जा मेडिकल स्टोर से कॉम्बिफिल्म लिया, जा मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल लिया। तो मेडिकल स्टोर जो है वो क्या है सर, तो वो जो मेडिकल स्टोर है वो औषधालय भी है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या बोल दिया आपने। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये सब आपको मिलता है जहां पर जो रोगी होते हैं वो अपना इलाज करवाने आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पालमपुर गांव की बात करूं तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी मेडिकल स्टोर भी है जहां पर लोग जो है अपना उपचार, अपना इलाज करवाने जो है आते हैं। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा जी? इतनी चीजें आपको क्लियर हुई बेटा जी? एक बात बता दिए फटाफट से, बात बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से, है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? तो बस इसमें यही बताया गया है कि भाई एक जो पालमपुर गांव जो है वो एक काल्पनिक गांव है और इस काल्पनिक गांव में हम क्या करेंगे, इस काल्पनिक गांव में हम जो भी उत्पादन जो होता है ना, उत्पादन से संबंधित जो भी अन्य गतिविधियां जो होती हैं उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है ना। और इसमें कृषि, गैर कृषि जो भी गतिविधियां हो रही हैं, है ना, जो भी लघु विनिर्माण उद्योग हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, उनको हम बहुत अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पहले हमने गांव की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, फिर गांव के समाज के बारे में बात की, फिर हमने ये भी जाना कि भाई गांव में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। अब इन्हीं के बारे में हम जो है और जो है आगे पढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ ना? फटाफट से बता दो। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया, अब समझो, अब मजा आएगा। चैप्टर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर में इसके बाद मैं इस क्लास को खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पढ़ लो थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक है। हाँ, भूत की कहानी सुनाऊंगा मैं तेरे को। अरे यार हाँ, भूत की कहानी। और वो भूत की कहानी नहीं है, वो असली कहानी है। वो मेरे साथ हुआ था भाई, वो मेरे साथ हुआ था, इसलिए बता रहा हूं भूत की कहानी है। मजाक से हट के बता रहा हूं, भूत की कहानी। गैर कृषि उत्पादन बेटा, गैर कृषि का मतलब होता है जो कृषि से संबंधित नहीं है। गैर कृषि वो होता है जो कृषि से संबंधित नहीं है। जैसे कि हम बात करें डेयरी की बात कर ले हम, है ना, जिसमें कृषि इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो हो जाता है हमारी गैर कृषि। क्लियर हुआ? सारी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? फटाफट से बताओ। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन के कौन कौन से संगठन होते हैं। मतलब कहने का यह है, उत्पादन का मैंने आपको मतलब बताया कि सर उत्पादन वो होता है जब हम किसी वस्तु को बना रहे हैं, जब हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, उसको हम उत्पादन बोलते हैं। वस्तुओं का, सेवाओं का जब निर्माण होता है उसको हम उत्पादन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उत्पादन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। लोग जब उपभोग करते हैं तो उसके लिए हमें उत्पादन भी करना पड़ेगा। उपभोग मतलब किसी चीज का कंजम्पशन करना। आप उपभोग करते हो, किसी चीज को आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई जब तुम्हें उस चीज की जरूरत है, जैसे तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मेरा क्या मतलब, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं। तो इसका मतलब मैं भी तुम्हें उत्पादन दे रहा हूं। क्लियर? क्लियर? क्यों? क्योंकि तुम उत्पादन का उपभोग कर रहे हो। तुम बैठे बैठे लेक्चर देख रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम उन वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, उत्पादन का मतलब किसी वस्तुओं को, सेवाओं का निर्माण करना। क्यों निर्माण करना? क्योंकि जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, वो उसका उपभोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब होता क्या है कि जब कोई भी उत्पादन होता है, अब जब कोई भी उत्पादन होता है
तो उसके अलग अलग संगठन होते हैं, उसके अलग अलग कारक होते हैं, बिना उन कारकों के वो उत्पादन नहीं हो सकता। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैं बात करूं, अब तुम ही मेरे को बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम ही मेरे को बताओगे। मान के चलो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है आप बोल सकते हो तुम्हें चीनी बनानी है, चीनी बनानी है, चीनी बनानी है नहीं बनानी, फटाफट से बताओ। चीनी है ना, यानी कि शुगर की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? शुगर की बात कर रहा हूं मैं, शुगर की बात कर रहा हूं मैं। हां, चीनी बनानी है नहीं बनानी, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना, चीनी बनानी। अब मैं तुमसे पूछता हूं चीनी बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, है ना। मान के चलो एक चिंटू नाम का लड़का है हमारा, चिंटू है एक चिंटू। अब चिंटू को क्या बनानी? चिंटू को चीनी बनानी है ना। अब चिंटू क्या करता है? चिंटू जो है गन्ने का उत्पादन करता है, गन्ने का उत्पादन। अब ये बताओ कि अगर चिंटू को चीनी बनानी है, अगर चिंटू को चीनी बनानी है तो चिंटू कैसे चीनी बनाएगा? कैसे जो है चिंटू चीनी बनाएगा? फटाफट से बताओ, चीनी का उत्पादन कैसे करेगा? गन्ने का। सबसे पहली चीज क्या है? गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, गन्ना चाहिए, ठीक है सर, मान लिया। पहली देखो, ध्यान सुनो, पहले बच्चे बोल रहे हैं गन्ना चाहिए सर। क्या चाहिए सर? गन्ना चाहिए सर, गन्ना चाहिए, ठीक है ना। अब गन्ने का उत्पादन कहां होगा? गन्ने का उत्पादन कहां होगा? पता बताओ, गन्ने का उत्पादन कहां होगा? हाँ, गन्ने का उत्पादन होगा खेत में। कहां होगा? खेत में। यानी कि उसको भूमि चाहिए पहले तो, भूमि। गन्ने का उत्पादन कहां होगा? खेत में होगा, भूमि चाहिए। अब लेट्स से कि उसने भूमि का इंतजाम हो गया, भूमि का इंतजाम हो गया, उसको गन्ना भी मिल गया उसको, ठीक है सर। अच्छा, अब होगा क्या? चीनी कैसे बनेगी? चीनी जो है गन्ने से बनती है। अब गन्ने से बनने के लिए चीनी के लिए क्या होना चाहिए भाई? चीनी बनाने के लिए भाई उसके पास एक जमीन होनी चाहिए, यानी कि भूमि होनी चाहिए उसके पास, भूमि, है ना, जिसमें वो चीनी की पूरी मिल लगाएगा। क्या लगाएगा? मिल। यहां पे बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। यानी कि क्या चाहिए उसको? यानी कि उसको जो है प्रॉपर एक भूमि चाहिए नहीं चाहिए? भूमि की जरूरत होगी उसको, मतलब भूमि चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अब सोच के देखो, ये जो मिल लगाई है इसमें कौन काम करेगा? इसमें मजदूर काम करेंगे सर। कौन काम करेगा? मजदूर काम करेंगे। मजदूर मतलब यानी कि श्रम का मतलब क्या होता है? जिनसे तुम काम करवाओगे, यानी कि मजदूर तो काम करेंगे ही करेंगे। पहली चीज भूमि होनी चाहिए, मजदूर होने चाहिए। फिर अब बताओ क्या होगा? बताओ फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। और क्या होगा? और किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, किन किन चीजों की जो है जरूरत पड़ेगी? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए। हाँ, मजदूर की, श्रम की, हाँ। और पैसा कौन लाएगा? है हमें पैसा भूल गए कि सर ये सारी चीजें तो फ्री में हो जाएंगी, कोई फ्री में दे जाएगा, मजदूर भी फ्री में काम करेंगे, हैं? हाँ, तो पैसा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा सर? पैसा चाहिए होगा, यानी कि पूंजी चाहिए होगी। पूंजी मतलब कैपिटल, पैसा। अभी तक मान के जो पूंजी मतलब पैसा। जब कोई भी बिजनेस में आप पैसा लगाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पूंजी बोल देते हैं, कैपिटल बोल देते हैं। तो उसको पैसा चाहिए होगा, यानी कि पूंजी चाहिए होगी। और बताओ क्या चाहिए होगा? और बताओ और उसको क्या चाहिए होगा? और उसको चाहिए होगा उद्यम मतलब उसको एंटरप्रेन्योरशिप आनी चाहिए, उसको दिमाग होना चाहिए कि किस प्रकार से सारी चीजें जो है काम करती हैं। हाँ, अब सोच के देखो, ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी, है ना, यानी कि आप बोल सकते हो कि देखो, पूंजी की अगर हम बात करें तो पूंजी भी दो तरह की होती है। भौतिक पूंजी हो गई एक हमारी, है ना, हमारी एक भौतिक पूंजी होती है। भौतिक पूंजी मतलब जो हमें मशीनें वगैरह चाहिए। एक होती है हमारी मानव पूंजी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सुनो, यहां पे हमें पूंजी चाहिए, हमें श्रम चाहिए, हमें भूमि चाहिए, ठीक है ना। और क्या चाहिए? हमें उद्यमता आनी चाहिए। उद्यमता मतलब हमारे पास उस चीज से रिलेटेड संबंधित नॉलेज भी होनी चाहिए। सोच के देखो, तुम अगर मिल खोल रहे हो, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है कि मिल चलानी कैसे, मिल चलती कैसे, तो तुम्हारी उद्यमता के बिना वो बिजनेस चल जाएगा? नहीं चलेगा। तुम उत्पादन कर लोगे चीनी का? नहीं कर पाओगे। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा चिंटू चीनी बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे कारकों की जरूरत है। अगर वो चीनी का उत्पादन करना चाहता है तो चीनी का उत्पादन करने के लिए उसको क्या चाहिए भाई? उसको भूमि चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको मजदूर चाहिए, उसको उद्यमता चाहिए, समझ होनी चाहिए उसके बिजनेस की। उसके बाद ही वो जो है चीनी का उत्पादन कर पाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि उत्पादन के भी अलग अलग संगठन होते हैं, उत्पादन के भी अलग अलग कारक होते हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं कारकों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं उत्पादन के जो अलग अलग संगठन है उनके बारे में बात कर रहा हूं। चमका या नहीं चमका? फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें चमकी या नहीं चमकी, है ना। अब समझ में आया कि उत्पादन करने में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारी आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये एक एक करके हम इन सारी सीढ़ियों के बारे में जो है बात करेंगे। मानव पूंजी की बात करेंगे,
समझ में आया बेटा जी? हाँ या ना? फटाफट से बोलिए, जल्दी से बोलिए। इतनी चीजें क्लियर हुई? हाँ, तो यहां पर हम उसी चीज की जो बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग से पढ़ो, आपको समझ में आएगी एक एक चीजें कि देखो, उत्पादन के संगठन के लिए चार मुख्य आगत की जरूरत होती है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपको उत्पादन करना है, अगर आपको किसी भी चीज का निर्माण करना है, तो आपको चार चीजों की जरूरत होगी। सर क्या है सर? एक हमारी भूमि हो गई, बिना जमीन के तो कर ही नहीं पाओगे भाई। मिल कहां पर लगाओगे? चीनी की जो मिल लगेगी वो कहां लगेगी? हवा में तो लगेगी नहीं, भूमि चाहिए। गन्ने की खेती करोगे कहां करोगे? भूमि पे करोगे ना, कि हवा में करोगे? ठीक है सर ना। श्रमिक यानी कि मजदूर, है ना। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी का मतलब ये होता है कि फिजिकल कैपिटल, मतलब मशीनें खरीदनी है तुम्हें, और भी कई सारे सामान, साजो सामान खरीदने हैं, बिजली के तार खरीदने हैं, मशीनें खरीदनी है, तो ये क्या हुआ है? भौतिक पूंजी हो गई, है ना। और हमारी मानक पूंजी हो गई, है ना। और हमारी और एक चीज और होती है, एक होती है उद्यमता, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये भी इसमें इंक्लूडेड है ना, उद्यमता, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी इसमें जो है इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ। तो सबसे पहले हम पहले कारक के बारे में बात कर लेते हैं सर। पहला कारक कौन सा है सर? पहला कारक कौन सा है? भूमि। भूमि के बारे में बात कर लेते हैं। आप भूमि की अगर हम बात करें तो भूमि क्या है सर? भूमि क्या है? भूमि मतलब जमीन। तो आप देखोगे भूमि जो है एक सीमित और दुर्लभ संसाधन है। मतलब क्या है? मतलब बेटा यह है कि भूमि तो लिमिटेड है ना, भूमि तो ज्यादा नहीं है। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे पास 1 बीघा खेती है, रातों रात तुम अपनी अपनी खेती को खींच के 1 बीघा की जगह 2 बीघा कर लोगे। ऐसा थोड़ा ना कि किसी साइड वाले की खेती थोड़ा कब जाओगे। मतलब कहने का यह है कि भूमि जो है वो एक तरीके का दुर्लभ संसाधन है, जितना है वो उतना ही रहेगा। भूमि का ऐसा थोड़ा ना कि भूमि तुम्हारे पास मान के चलो 5 बीघा खेती है, यहां तो तुमने खेती खरीद ली और ज्यादा, लेकिन अगर तुम्हारे पास 5 बीघा खेती है तो उसको बड़ा थोड़ा ना कर पाओगे तुम, कि तुमने उसको खींचा तान के बड़ी हो गई, नहीं होगी। भूमि एक सीमित संसाधन है, भूमि को आप बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है सर। जमीन को बढ़ाने का जो है कोई भी तरीका नहीं है। मतलब यह है कि अगर ये मानी चलो तुम्हारी इतनी जमीन है, तो ऐसा नहीं है कि तुम साइड वाले की जमीन कब्जा कर लोगे, फिर तो अलग चीज है वो। लेकिन तुम ऐसा नहीं है कि इस जमीन को, इतनी ही जमीन का और बड़ा हिस्सा जो है कब्जा लो, है ना, फिर इतनी बड़ी जमीन को आप और ज्यादा बड़ा कर लो। जमीन को बढ़ाने के लिए कोई भी तरीका नहीं होता। जनसंख्या में वृद्धि से जो है भूमि पर जो है दबाव बढ़ता है। अब होता क्या है? अब धीरे धीरे जनसंख्या, आपने सुना होगा, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? जहां पर हम पहले खेती किया करते थे वहां पर हमने घर बना दिए। आप सोच के देखो, गुड़गांव में आ जाओ तुम आ जाओ, यहाँ पे नोएडा में आ जाओ, तुम दिल्ली में आ जाओ, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे यही तो हुआ है। आज से 20 साल पहले नोएडा में खेत हुआ करते थे, और आज के टाइम पर वहीं खेतों में बड़ी बड़ी तुम्हें घर और फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? देखो, जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि आई, वैसे वैसे आप देखोगे हमारी भूमि पर भी दबाव आया। क्यों? क्योंकि सर भूमि तो सीमित है, भूमि को आप बढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे सर? और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इन जनसंख्या का पेट भरने के लिए तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए? हमें उत्पादन की जरूरत पड़ी। हर अगली पीढ़ी में जो है जमीन के बंटवारे के कारण जो है खेती की जमीन का जो है आकार भी छोटा होता जा रहा है। ये बहुत गहरा स्टेटमेंट है। आप सोचो होता क्या है? मान के चलो तुम्हारे पास एक जमीन है ना, मान के चलो तुम्हारे पास एक जमीन है, ये देखो, ये तुम्हारे पास जमीन है, ये देखो, है ना, ये जमीन है ना। मान के चलो 100 बीघा जमीन थी, ठीक है ना। और ये चिंटू की जमीन थी, चिंटू की 100 बीघा जमीन थी सर, है ना। अब हुआ क्या? चिंटू के 4 बच्चे हुए, चिंटू के जो है 4 बच्चे हुए, चिंटू के 4 बच्चे हुए, ठीक है ना। अब 4 बच्चों में हुए तो होगा क्या? ये जो 100 बीघा खेती है, 100 बीघा जो जमीन है, ये कितनों में बटेगी सर? तो ये जो है आप बोल सकते हो ये 4 में बटेगी, ये 4 में बटेगी, है ना। यानी कि आप देखोगे ये जो 100 बीघा जमीन है, ये कितनी हो जाएगी? ये आप देखोगे 25 बीघा इसके नाम जाएगी, 25 बीघा इसके नाम जाएगी, 25 बीघा इसके नाम जाएगी, और 25 बीघा इसके नाम जाएगी। ठीक है, ये हुआ। ठीक है सर। अब हुआ क्या सर? अब हुआ ये कि हमारे चिंटू का जो 4 लड़के थे, इनके भी 2-2 लड़के हो गए, इनके भी 2-2 लड़के हुए, इनके भी 2-2 लड़के हुए, इनके भी 2-2 लड़के हुए। ठीक है, इनके जब 2-2 लड़के हुए तो आप देखोगे कि ये भी कितना जाएगा? ये 12.5 बीघा, 12.5 बीघा, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5। अब होता क्या जा रहा है? अगर थोड़ा सा देखोगे कि जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी पुश्ता आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आपके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो हुआ क्या? पहले थी 100 बीघा जमीन, 100 4 में बटी, अब ये 25 बीघा, है ना, 25 बीघा, अब ये 25 बीघा फिर से 2 में बढ़ गई, अब इनके भी 2 बच्चे हो गए, है ना। अब तो होगा क्या? होगा ये कि जमीन जो है वो क्या होती जा रही है? जमीन जो है बेटा छोटी होती जा रही है, जमीन का जो स्तर है वो छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे जमीन जो है आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से। तो यहां पर वही हुआ है कि जनसंख्या में क्या हुआ? जैसे जैसे हमारी पीढ़ी बढ़ती जा रही है, और उन पीढ़ियों के बढ़ने के बाद जमीन का बंटवारा हो रहा है, और जमीन का बंटवारा होने के बाद क्या हो रहा है कि जमीन का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। ये सारी चीजें हो गई। इससे जो है कृषि की उत्पादकता में जो है पैमाने में कमी आई। इससे हुआ क्या? आप जब सोच के देखो, जब जमीन कम रह जाएगी तो कोई खेती करेगा नहीं? करेगा। क्या करेंगे? खेती को बेच देंगे। अब सोच के देखो ना, तुम्हारे पास 2 बीघा खेती है, 2 बीघा खेती है,
अब 2 बीघा खेती करने से अच्छा तुम खेती करोगे या फिर किसी दूसरे काम को पकड़ोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करोगे तुम? खेती करना पसंद नहीं करोगे। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि जैसे जैसे जमीन बढ़ती रही वैसे वैसे आप देखोगे कि जमीन का जो साइज है वो छोटा होने लगा। इससे हुआ क्या? इससे हमारा जो उत्पादन है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो लोग थे वो खेती कर रहे थे, लेकिन अब लोग खेती नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर? क्योंकि खेती का साइज जो है वो छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया है? इसी कारण, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जमीन का साइज जो है वो छोटा हो गया है ना। मेरे 2 बच्चे होंगे, फिर उनके 2 बच्चे होंगे, तो ऐसे करके आप देखोगे कि जमीन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। चलिए अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, श्रम। अब श्रम के बारे में बात कर लेते हैं। श्रम क्या है? श्रम के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। क्या है श्रम? श्रम का मतलब होता है हर्षल यार, ड्राइंग का मजाक मत उड़ाया करो यार। ठीक है, थोड़ी बहुत सही ठीक ठाक ड्राइंग है मेरी, चलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ड्राइंग का ऐसा मजाक मत उड़ाया करो हमारी। इतनी मेहनत से ड्राइंग बनाते हैं, तुम मजाक उड़ा देते हो यार, ऐसा मत किया करो, दिल से बुरा लगता है भाई। चलिए ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद हम फिर खत्म करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगता है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, दूसरा हम बात कर लेते हैं श्रम। श्रम के बाद खत्म कर देंगे। श्रम की अगर हम बात करें, श्रम का सिंपल सा मतलब होता है बेटा काम करना, है ना। श्रम, श्रम का मतलब मजदूर जो होते हैं, जो काम करते हैं। मैं भी एक श्रमिक हूं, मैं भी एक काम करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है। तो श्रम का मतलब जब आप काम करते हो, है ना, और जब काम करने के बाद आपको पैसे वैसे मिलते हैं, तो वो श्रमिक का हिस्सा हो जाता है। तो देखो, श्रम की अगर हम बात करें तो आप देखोगे बेरोजगारों की बड़ी संख्या के कारण जो है श्रमिक प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अब होता क्या है? होता क्या है बेटा, अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब जब काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि काम है कम और काम करने वाले ज्यादा है ना। काम है 5 लोगों का, काम करने वाले हैं 100 लोग। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हमारी बेरोजगारी बहुत बढ़ी। बहुत सारे आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में जो भैया हैं, जो 20-20, 25-25 साल के हो गए हैं और जो घर पे बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में ही होंगे बहुत सारे, तो कि हमारे वो ताऊ के जो लड़के हैं ना, वो 28 साल के हो गए हैं, कछु नहीं करते, है ना। यूपीएससी में 4 साल बर्बाद करे, एसएससी में 4 साल बर्बाद करे, सरकारी नौकरी में बर्बाद करे, अब कछु नहीं कर रहे सर वो, है ना। 28 साल के बेरोजगार बैठे हुए हैं, अभी भी मम्मी पापा का खाते हैं सर। आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, आपने सुनी होंगी या नहीं होंगी, है ना, सुनी होंगी। हाँ, तो हुआ क्या भाई, जैसे जैसे आप देखोगे श्रमिक की हम बात करें तो आप देखोगे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हुआ कि हमें जो है अच्छे खासे मात्रा में श्रमिक लोग मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि बेरोजगारी ही इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा जो है आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है। गरीब तबके के लोग जो है अक्सर अनपढ़ होते हैं और इसलिए उन्हें जो है छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। अब होता क्या, गरीबी की अगर हम बात करें तो जो गरीब लोग हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, है ना। इनको जो भी काम मिल जाता है बेचारे कर लेते हैं। समय समय पर सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, लेकिन मांग और आपूर्ति के प्रतिकूल संतुलन के कारण जो है अक्सर श्रमिकों को तय न्यूनतम मजदूरी से भी कम मेहनताने में काम करना पड़ता है। सुनो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अब सुनो, होता क्या है, अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इन गरीबों का ध्यान रखने के लिए क्या किया, इन्होंने न्यूनतम मजदूरी दर तय की है। सर ये क्या होता है सर? न्यूनतम मजदूरी दर क्या होता है? अब सरकार बोलती है कि देखो ऐसा है कि अगर तुम किसी भी मजदूर से काम करवाते हो, तुम्हें इतने रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, लेट्स से 300 रुपए डेली। अब सर दिक्कत क्या? दिक्कत यह है कि इसको कोई मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, अब सोच के देखो, 4 लोग हैं, काम है 2 लोगों का, है ना। एक ने बोला मैं 300 लूंगा, दूसरा आ गया, दूसरा कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं 250 में ही काम कर लूंगा। फिर तीसरा, अरे नहीं नहीं मैं 200 रुपए में ही काम कर लूंगा। फिर चौथा आया, अरे 100 मैं 150 में ही काम कर लूंगा। फिर पांचवा कहता मैं 100 में ही काम कर लूंगा। तो होता क्या है, अब यहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है ना, काम बहुत कम है, काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर जो तय की है, इससे कम में जो लोग हैं वो काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इस बात पे जो है दिक्कत होती है। दिक्कत किस बात पे होती है? दिक्कत इसी बात पे होती है कि भाई काम करने वाले की संख्या है ज्यादा, काम करने वाले हैं 100, काम करने वालों की जरूरत कितनी की? 5 की है। तो होगा क्या, होगा ये कि उनमें से जो बेचारे बहुत सारे जो लोग हैं वो कम सैलरी पे भी, कम तनख्वाह में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये श्रमिक की कहानी है, श्रमिक ये हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। मेरे को लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर, आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आप। कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। एक काम करो, एक काम कर सकते हो तुम, है ना, तुम एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? पोल तो करोगे ना, पोल करोगे? पोल, चलो तुम्हारे पोल खुलेगी। अब फटाफट से करो, जल्दी से पोल करो फटाफट से। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? जल्दी से बताओ। आदर्श कुशवाहा, बेटा बोर काहे हो रहे हो? काहे बोर हो रहे हो? चलो एक तुम्हें स्टोरी कहानी, अच्छा स्टोरी कहानी, भूत की कहानी सुनोगे? पक्की बात, भूत की कहानी नहीं है, मेरे साथ हुआ था भाई, मेरे साथ हुआ था ऐसा। सुनाओ। हाँ, पहले पोल करो, उसके बाद सुनाऊंगा भाई। पोल पहले करो, उसके बाद स्टोरी सुनाऊंगा। और जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं,
जिन बच्चों को जाना है जा सकते हैं। अभी मैं डाउट भी देखूंगा, डाउट के बाद, डाउट सेशन देखने के बाद चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भूत की कहानी सुना दूंगा यार, काहे चिंता कर रहे हो। हाँ, और ये भूत की कहानी नहीं है, मेरे साथ असली में हुआ था भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बस कहानी सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारा समय कट जाए, ना ना, ये मेरे साथ असलियत में हुआ था, रियल में हुआ था मेरे साथ। हाँ, पहले पोल करो, जल्दी से करो फटाफट से, मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई। मतलब आज सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सर ये क्या बता दिए। चलो ठीक है, तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं, 4 कारक होते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। 52%। अरे तुम क्या कर रहे हो बे, क्या मतलब हो, समस्या क्या है तुम्हारी? जब मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था सर, है ना, मैंने क्या बताया था सर? पूंजी, भूमि, है ना, और मैंने क्या बताया था आपको? श्रम, और मैंने क्या बताया था? उद्यमता, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है भाई? ये हमारे श्रम के मेन कारक हैं। समझ में आया? पूंजी की भी बात करूं, पूंजी भी 2 तरह की है, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, क्या बात कर रहे हो भाई, तुम भूल जाते हो क्या? 50%, मैं सोच रहा था 80% से ऊपर आना चाहिए था। अम्बरीश, मृत्युंजय, रुद्र, अभय, कुशल, राजेंद्र, अरशद, नाजीम, प्रिंस, उज्जवल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं फटाफट से। उत्पादन का अर्थ क्या है? बताइए फटाफट से, उत्पादन का क्या अर्थ होता है? नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, लाभदायक होना। फटाफट से बताओ, बताइए फटाफट से बताइए जल्दी से। अरे बोलिए ना, काहे नहीं बोल रहे हैं बे, काहे नहीं बोल रहे लल्ला, ऐसा क्या हो गया बे? हैं, चलो, तेरे साथ तेरा मन है। अरे आज का चैप्टर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं लल्ला? बता दो, आज के चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं लल्ला? बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से। अंबिका जी बोले सर जी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अरे मेरा बेटा, धन्यवाद धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो 62% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे इतने सारे बच्चे जो हैं, देख लो अपना नाम देख लो, ठीक है, अपना नाम देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो अब आप देखो, ये क्वेश्चन तो कर लिया आपने, क्वेश्चन कर लिया। थोड़ा सा मैं डाउट देख लेता हूँ, डाउट्स देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं डाउट्स देखता हूँ कौन से डाउट्स आए हैं। सर मेरा बर्थडे है आज। प्रिंस बेटा, विश यू अ वेरी हैप्पी रिटर्न, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे प्रिंस बेटा। संडल आर मिश्रा, सर आप हमारा चैट कैसे देख लेते हैं? हम लोग के साथ साथ ऑफलाइन वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं क्या? अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता, सामने चैट आपका आता है तो देख लेते हैं। हाँ, आपका सामने चैट आता है, आपका सामने स्क्रीन लगा हुआ है, उस पर चैट दिखता है हमको। सर आप नीव हिंदी मीडियम बैच के बस पढ़ाते हो क्या? अगर कहीं भी और पढ़ाते हो क्या? अरे नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं पढ़ाता बेटा। बेटा ये भौतिक पूंजी के बारे में, भौतिक पूंजी के बारे में मैं तेरे से कल बात करेगा। भौतिक पूंजी मतलब इसका तू टच कर सकता है, जैसे कि मशीनें हो गई, है ना, जो भी चीजें ऐसे तू देख सकता है, जिनको टच कर सकता है, वो भौतिक पूंजी का हिस्सा हो जाती है, ठीक है। चलिए सर, गन्ने को कैसे उगाया? अरे बेटा, गन्ने की एक लकड़ी, वो उसका वो एक वो आता है, एक उसकी स्टेम आती है ना, जड़ आती है, जो जड़ नहीं होती, वो स्टेम होता है, स्टेम। हाँ, मेरे को नहीं पता गन्ने की खेती कैसे की जाती है, बट मेरे को इतना पता है कि एक गन्ने जैसा ही एक इतना बड़ा वो होता है, इसका जो स्टेम जो होती है ना, तना जो होता है, उसको गाड़ा जाता है और उसको ही उगाया जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ऐसा होता है कि एक बार में तुम 3 बार खेती कर सकते हो शायद उसमें, ठीक है ना, एक बारी गाड़ने के बाद। गैर कृषि का मतलब, कि गैर कृषि मतलब जिसमें कृषि इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने बताया, गैर कृषि का मतलब क्या हो गया? जैसे गैर कृषि की अगर हम बात करें, जैसे उसमें फिशिंग हो गई, मछली पालन कर रहे हो आप, मुर्गी पालन कर रहे हो आप, है ना, डेयरी की अगर हम बात करें, तो ये सब क्या है? ये हमारी गैर कृषि हो गए, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, क्लियर हुआ। बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को, इनको अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। हाँ, गन्ने का वो होता है ना, वो जो, अरे यार वो गाड़ते हैं ना, इतना बड़ा लकड़ी जैसा होता है वो। हाँ, अब उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार, तुम्हें पता ज्यादा होगा, तुम्हें शायद, तुम्हारे यहाँ पर अगर खेती होती होगी तुम्हें अच्छे से पता होगा। हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती नहीं होती, बट उसका इतना बड़ा डंठल सा होता है ना, डंठल सा, वो डाला जाता है। हाँ ठीक है, किधर हुआ। चलिए, अरे कस्बे का मतलब दद्दा, टाउन, कस्बा, जो छोटा मोटा शहर जो होते हैं उनको हम कस्बे बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो भी कंप्लीट हुए।
अच्छा, अब स्टोरी सुना है, स्टोरी सुनना है क्या कि क्लास एंड कर देते हैं, स्टोरी कल सुनेंगे या फिर क्लास एंड करें, स्टोरी सुननी है बताओ। अच्छा, जिन बच्चों को स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो जा सकते हैं। आज का जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक पोल और करवा देता हूं मैं, एक पोल और कर लेते हैं भाई, हाँ ना में जवाब देना है कि आज का चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया। पहले एक पोल कर लेते हैं, उसके बाद कहानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, है ना। और जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं, आज का लेक्चर समाप्त हो चुका है। अगर तुम्हें अपना डेटा बचाना है कि सर जी हमको तो पबजी भी खेलना है ना सर, तो हम डेटा खत्म नहीं कर सकते, हमारा हमको 1 GB मिलता है तो उसमें पूरा घर चलाता है। जल्दी से वोट करो, थम्स अप थम्स डाउन। चलो ठीक है, समाप्त हो गया। 94%। अरे मेरे प्यारे बच्चों, चलो, अरे मेरी शादी नहीं हुई यार, इतना जवान लौंडा हूं मैं, तुम्हें क्या तुम्हें इतनी जल्दी शादी करवानी है? अरे बहुत छोटा हूं यार मैं, अभी इतनी जल्दी शादी करवाओगे अपने भैया की? शादी के बाद फिर इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, याद रखना। अच्छा चलो स्टोरी सुन लो, चलो स्टोरी सुन लो। आज से 4 साल पहले की बात है, ध्यान से सुनो। स्टोरी की मैं बात करूं तो भाई ये जो स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, और यह आज से लगभग 4 साल पहले की, 4 नहीं 5 साल पहले की बात है। मेरा गांव पड़ता है यूपी में, अब गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं वरना तो दिक्कत हो जाएगी। यूपी में मेरा गांव पड़ता है, तो वहाँ पे मैं गया। तो होता क्या, मेरे गांव में दादी बाबा रहते हैं, और हम 5-6 महीने में 1 या 2 चक्कर लग जाते हैं मेरे। अभी भी मैं मतलब जब छुट्टी मिलती है मैं गाँव चला जाता हूँ। हाँ नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक है। हाँ तो भैया हुआ ये कि आज से 5 साल पहले की बात है, तो मैं अपने गांव गया हुआ था, और मुझे ना बाग में जाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है गांव में जाने, बाग वगैरह जाने का। बाग है हमारा, पूरा आम का बाग है, खेत वेत है वहाँ पे, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इस दिन मैं रात को गया था बाग में अपने बाबा के साथ, और उस दिन पूरी खेत की पेराई हो रही थी, तो रात हो गई थी, रात के 12-1 बज चुके थे। अब हुआ क्या कि भाई पूरा वो ट्यूबवेल चल रहा था, पानी वानी में प्रॉपर तरीके से वो पानी दिया जा रहा था खेत में, और एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी, हमारे खेत में झोपड़ी बनी हुई है ना, और उस झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी के नीचे जो है चारपाई वगैरह बिछी हुई है, तो उसमें जो है हम लोग आराम करते हैं। अब मैं उल्टी करवट करके सो रहा था, मैं उल्टी करवट करके सो रहा था, रात की 12 बजे की बात है, और मेरी आंख लग गई, फ़ोन चलाते चलाते आंख लग गई मेरी। और भाई मैं जब ऐसे सो रहा था ना, तो किसी ने मेरे ऐसे, जैसे मैं ऐसे सो रहा हूँ, किसी ने पीछे से ऐसे हाथ रखा, ऐसे करके हाथ रखा, ऐसे करके, ऐसे पीछे से, और मैं सो रहा हूँ ऐसे करके सो रहा हूँ मैं, और कोई पीछे ऐसे करके हाथ रख रहा है ऐसे करके। तो मुझे ये लगा बाबा ने बुलाया है, और बाबा जैसी आवाज़ है, बाबा, मेरे को ऐसा लगा बाबा बुला रहे हैं कि अरे अभिषेक, मेरा घर का नाम अभिषेक है, हाँ तो मेरे घर का नाम अभिषेक है, तो मेरे को लगा बाबा ने बुलाया है। अब सोच के देखो, मैं इधर करवट लेके सो रहा हूँ, सो क्या रहा हूँ, नींद आ रही है, और मुझे लग रहा है कोई पीछे मेरे हाथ ऐसा ऐसे कर रहा है मेरे, ठीक है। तो मुझे लगा बाबा है, क्योंकि खेत में मैं और बाबा ही थे बस, और तो कोई था ही नहीं पूरे खेत में, और रात के 12-1 बज चुके थे। तो मुझे लगा बाबा होंगे, बाबा बुला रहे होंगे, बाबा आए होंगे तो बाबा बुला रहे, उनकी आवाज़ भी बाबा जैसी लग रही थी। लेकिन फिर जब मैं ऐसे सो रहा था, तो सामने से मेरे को बाबा आते हुए दिखाई दिए। तो मैंने कहा बाबा अगर सामने से आ रहे हैं, बहुत दूर थे बाबा, कम से कम होंगे 200-300 मीटर दूर, खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो मेरे को दूर से बाबा आते हुए दिखाई दिए। मैंने कहा जब सामने से बाबा आ रहे हैं, तो ये पीछे हाथ कौन ऐसे ऐसे कर रहा है? और भाई जब मैं पीछे ऐसा हुआ ना, तो भाई तुम विश्वास नहीं करोगे, मजाक से हट के, ये मेरे साथ हुआ है, पता नहीं, मतलब लोग मानते नहीं है इस बात को। भाई जब मैं पीछे मुड़ा, तो भाई एक बंदा था, मतलब एक मेरे को बंदा क्या था वो, मतलब एक औरत थी बेसिकली और वो ऐसे करके स्माइल कर रही थी मेरी तरफ, और एकदम से मैं वहाँ से भागा हूँ, बस एकदम से भागा हूँ मैं वहाँ से, एकदम से भागा हूँ मैं, और सामने बाबा आए हैं, बाबा के सामने भागा हूँ मैं, रोते हुए भागो। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि मैंने कभी भूत वूत देखे नहीं थे ना, मैं उन पर विश्वास करता था मैं। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही मैं ऐसे उठा, पीछे मैंने
सर किया तो एक औरत मुस्कुरा रही थी मेरे को देख के। फिर मैंने सारी घटना जो है बाबा को बताई। तो हुआ क्या था वहाँ पे आज से 10-20 साल पहले कोई एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे कोई औरत की डेथ हुई थी, कोई कोई हाँ लेडीज़, हाँ कोई महिला की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि उनकी आत्मा घूमती घूमती रहती है। तो ऐसा जो है यहाँ पर मेरे साथ हो चुका है भाई। तो मतलब जब वो उसने हाथ ऐसे किया था ना और सामने मेरे को बाबा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा जब बाबा सामने से आ रहे हैं तो मेरे पीछे कौन है। और जैसे ही मैं पीछे हुआ तो भाई वो जो एक क्रीपी सी स्माइल थी ना उस औरत की, भाई मैं आंख बंद करके, और ऐसे टाइम पे भागा भी नहीं जाता, ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है पैर जाम हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था सपना चल रहा है सब कुछ, बट सपना नहीं था एक्चुअली, इट वॉज अ रियलिटी। तो भाई फिर मैं उस टाइम के बाद फिर रात में कभी नहीं गया, दिन में जाता था और अकेला नहीं आता था, 3-4 लोगों के साथ जाता था उसके बाद। तो मेरे को लगा कि हाँ यार ये ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ ये सब फेक है, हाँ देखो यार सब सुन रहे हैं भाई, सब सुन रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, मजाक कर रहा था मैं, सिर्फ कहानी सुना रहा था मैं। हाँ हाँ सुन ली कहानी, मिल गई शांति। हाँ तो बस अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, जस्ट ऐसे हंसने के लिए बता। तुम्हें सुना दिया, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इतनी देर पढ़ लिए पालमपुर गांव की कहानी, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए मैं कोई स्टोरी सुना देता हूँ, तो मैंने सुना दी। अब इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर आपकी फेवरेट एनिमे कौन कौन सी हैं? अबे तुम लोगों से डाउट्स पूछने के लिए बोलता हूं, तुम लोग बोलते हो कि सर ये क्या बात करते हो तुम यार। जब मैं तुम्हें चैप्टर के एंड में जब तुमसे डाउट हाँ अरे अरे मजाक कर रहा हूं बेटा, मजाक कर रहा हूं यार, तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हंसाने के लिए बोला था यार। मैं ना जब तुमसे डाउट्स पूछने के लिए बोलता हूं तो तुम लोग यार क्या डाउट्स पूछते हो, ये क्या क्या डाउट्स है सर? आपके फेवरेट एनिमे कौन से हैं? अच्छा मैं अपने फेवरेट एनिमे की बात करूं तो देखो, स्टार्टिंग मैंने की थी डेथ नोट से। वो बहुत सही है यार। कोई भी अगर बंदा फ्रेश स्टार्ट कर रहा है तो डेथ नोट इज अ लेजेंड, है ना। वो बढ़िया एक मेरे को एनिमे लगा था, प्रॉपर स्टोरी थी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। स्टार्टिंग मैंने वहाँ से की थी। उसके बाद फिर मैंने नरूटो देखा है, अच्छा लगा मेरे को, है ना। नरूटो ने तो एक लेवल सेट किया है कि हाँ, नरूटो ने एनिमे को फेमस किया है ना। बहुत पुराना है नरूटो की मैं बात करूँ, ड्रैगन बॉल्स की मैं बात करूँ, ये सब ने एनिमे को फेमस किया है पूरी दुनिया में। उसके बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, नंबर 1 पे हमेशा रहता है, वो है एओटी, ठीक है, अटैक ऑन टाइटन्स की मैं बात करूँ। एंड उसके बाद डीमन स्लेयर, अगर तुम्हें एक्शन देखना है, डीमन स्लेयर हो गया हमारा, और सोलो लेवलिंग हो गया, वो बहुत सही है। अगर तुम्हें एक बहुत लंबी जर्नी तय करनी है कि भाई जो खत्म ही नहीं हो रहा लेकिन अच्छा बहुत है, बहुत अच्छा है, मास्टर एकदम पीस, मास्टर पीस है वो, तो भाई देख लेना वन पीस। वन पीस इज अ मास्टर पीस। बस थोड़ी सी कमी लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं उसके यार, मतलब 1000 से ऊपर एपिसोड्स हैं उसके, वो सही लगा मेरे को, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि मेरे को जो हमारा माई हीरो अकेडमिया की मैं बात करूँ, वन पंच मैन की बात करूँ, ये भी बहुत सही है, ठीक है। ये सारे काफ़ी अच्छे लगे हैं मेरे को। बाकी मैं बहुत सारे देखता रहता हूँ, तो आप बताओ आपको कौन से पसंद है? ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है ना, एंड करते हैं। नरूटो अच्छा लगता है, हाँ नरूटो मैंने देख लिया, नरूटो देख लिया मैंने चलो ठीक है, तो एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, और कल कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। सब बेटा वीडियो कॉल लास्ट लेक्चर में करेंगे दिव्या बेटा, ठीक है। तुम वीडियो कॉल उठाते तो हो नहीं, लास्ट लेक्चर में हम वीडियो कॉल करेंगे, हर क्लास के लास्ट लेक्चर में, ठीक है। चले तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।